करे घासरी रोटी ही जत बन बिरावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो कूक पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो हूँ लड़ियो घणो हूँ सड़ियो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पास नहीं राखी रण में बैरारो खून बहावण में। अगर हमारी पूर्वजा माताओं पर किसी ने किसी दिन ऐसी कोई मूवी बनाई जिसमें उनके शरीर पर कोई म्लेच्छ हाथ लगा रहा है, मैं उस मूवी बनाने वाले। हमारी पूर्वजाएं सेल पर नहीं है, थक गई है आंख कर कर के जुस्तजू, कोई जियाला आंख मिलाए तो तकल्लुफ की दीवार कोई लांघता नहीं, हौसला मेरा भी कोई आजमाए तो। कि हिंदू समाज को कभी भी न पहले गुलाम बनाया जा सकता था ना अब बनाया जाएगा। बात गुलामी पर आएगी तो आप देखना जो हमारा जो बेचारा वो मोची भी बैठा है ना सड़क पे, जिसके हाथ में कुछ नहीं, वो खड़ा हो जाएगा, वो उस लोहे के जो जिसमें वो जूता कसता है उसी से ठोकना शुरू कर देगा वो। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आप देख रहे हैं इक्वलेस। आज हमारे साथ डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी हैं। डॉक्टर साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। निमित्त एकम नाम की इनके एक गैर सरकारी संगठन है इनका, जिसके तहत ये पाकिस्तान में प्रताड़ित गरीब हिंदुओं की मदद करते हैं, उनको भारत लाते हैं और यहाँ पे उनको विस्थापितों की तरह उनको कोशिश करते हैं कि उनको घर दिया जा सके, रहने की उनकी व्यवस्था की जा सके, उनको कोई नौकरी दी जा सके। एक तो ये काम करते हैं। दूसरा, इन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी थी महाराणा पे। राजपूतों का जो इतिहास है कर्नल टॉड के बाद इन्होंने बहुत अच्छे से खंगाला है। इनकी किताब अवश्य मंगाइएगा और पढ़िएगा। इनसे जो मेरी बातचीत हुई पर्सनली, उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ही हमारे इतिहास को लेकर के उसको ये फील करते हैं और यही इनकी किताब में इन्होंने लिखा हुआ है। और बहुत ही ओपन रहते हैं, कोई भी सवाल आप इनसे पूछे उसका जवाब बहुत ही खुले मन से देते हैं। मिलते हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी से। अगर धर्म हिंदू धर्म बचा तो धर्मांश के कारण ही बचेगा, ये मैं बहुत पूरी दायित्व के साथ कह रहा हूं आपको। इसलिए आप जैसे व्यक्ति का धर्मांश के बारे में एजुकेट होना बहुत आवश्यक है। क्रिश्चियंस के पास में टाइथ, TITHE, आप किसी क्रिश्चियन नर्स के पास जाके पूछोगे आप अपनी इनकम, मंथली इनकम का कितना पैसा देती हो, तो आपको बता देगी वो 10% अपनी इनकम का वो टाइथ देती है। हिंदू क्या देता है? धर्मांश। बिकॉज धर्मांश इज द समाधान, इट इज द सोल्यूशन। हम कोई प्रॉब्लम छोड़ के नहीं जा रहे समाज के सामने, हम उसको प्रॉब्लम को पहले समझा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम समाज समझ जाए कि कितना बड़ा अस्तित्व का संकट है। अभी तो 99% हिंदुओं ने तो अपने आप को समझा रहे हैं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और प्रॉब्लम है तो RSS है, बीजेपी है, बचा लेगी, मोदी जी है, बचा लेंगे। जो बेचारे खुद को नहीं बचा पा रहे वो तुमको कैसे बचाएंगे? और वो इसलिए नहीं बचा पा रहे खुद को क्योंकि तुम इनएक्टिव हो। तुम अपने सरप्लस टाइम में क्रिकेट और बॉलीवुड में ऐसी की तैसी करवाते हो। अपनी फॉल्स परस्यूट्स में जो समाज है उसका नेता कैसे बचा लेगा उसको? आपका भगवान 700 श्लोकों में गीता में कहते कहते बेचारे कृष्ण का गला बैठ गया, योगः कर्मसु कौशलम। अर्जुन, शायद तीसरे अध्याय के 22वां या 23वां श्लोक है, जब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, आप अगर ज्ञान को और भक्ति को कर्म से श्रेष्ठ मांगते हैं, मुझे आप कर्म में क्यों लगाते हैं? लॉजिकल क्वेश्चन है। कृष्ण को कह देना चाहिए था कि जा तू पूजा कर, वो तो संन्यास लेने को तैयार था बंदा। कृष्ण का जो उत्तर है वो अगर हर हिंदू के घर में सोने के अक्षरों में जड़वा कर लिखवा दिया जाए तो हम सब बहुत सुखी हो सकते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, इन तीनों लोगों में किंचन, इतना सा भी मुझे कर्म करने को शेष नहीं है क्या? परम योगेश्वर को, परम पुरुष जिसको कहते हैं ना, पुरुषोत्तम, किंतु नानवाप्त वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मैं त्रिलोकी का स्वामी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो तू तो कर्म से विमुख होने की बात ही छोड़ दे। सुशील, हमारा वो आया जब इस देश के तोंदू मठाधीश, सन्यास का अर्थ इस संसार से पलायन, मुझे एक ग्रंथ बता दे, एक हिंदुओं का ग्रंथ बता दे जहां पर किसी देवता ने, किसी ऋषि ने संसार से पलायन की बात कही थी, मुझे बता दें। ये भगोड़े, ये धर्म गुरु बने हुए हैं। जो क्या था, त्रिपिटक निकाय ढूंढते हैं, कविता है ना, एक कविता है ना कि जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक निकाय ढूंढते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। बहुत सुंदर। क्या ढूंढते हैं? त्रिपिटक निकाय, जो भगवान बुद्ध ने जो किताबें लिखी हैं,
कि किस प्रकार से आप ये हाँ। करें, ये करें, कहते हैं हमारे धर्म में आपके वेदांत का तो फिर वेदांत को कृष्ण गीता जला दो ना फिर। यही तो हुआ ना, गांधी ने इस देश की चेतना को हाईजैक किया। अहिंसा जैसा नपुंसक सिद्धांत इस देश का मूल सिद्धांत बना दिया गया। किस धर्माचार्य ने, किस किस राज ऋषि ने, किस उपनिषद में, किस अवतार ने, किस शास्त्र में अहिंसा को सिद्धांत बताया? मुझे बता दे, मैं भी मान जाऊंगा। आपका हर देवता शस्त्र के साथ खड़ा है। एक एक मैं अहिंसा पे, हमने केवल बचपन से इसने इसने सबने सुना है, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन अगली लाइन बंद कर दी इन्होंने। वो अगली लाइन मैं अगली लाइन धर्म हिंसा तथैव च। आई एम नॉट श्योर अगर ये सही है, बिकॉज मेरी को उसको रिसर्च करना है। कोई मैंने कहीं सुना था कि ये ऐसे जोड़ा गया है। अच्छा, हाँ, ये जो जोड़ा गया ये भी क्षेपक ही है। अच्छा। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, जिस किसी ने भी लिखा है अहिंसा परमो धर्म, अगर आधुनिक काल में मैं उसको गोली मार देता। सुशील जी, मैं डॉक्टर आपको बता सकता हूं कि आप जो सांस ले रहे हैं ना इस वक्त, एक सांस में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपने मार डाले। आपने, मैंने, इन्होंने। ये हिंसा अस्तित्व का नियम है। जीव जीवस्य भोजनम। संसार ऐसे, ये प्रकृति चलती है ऐसे। अब आप एक प्रकृति विरोधी नियम को जब लाएंगे तो आपने गुलामी की, दास्ता की फुल प्रिपरेशन, प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया है। अंग्रेजों ने गांधी को प्रमोट इसलिए किया, उन्होंने श्री अरविंदो को क्यों इस उपमहाद्वीप का सबसे खतरनाक व्यक्ति बोला? श्री अरविंदो बेचारे पांडिचेरी में बैठ के जो आदमी मेडिटेशन कर रहा है, गोरे की प्रज्ञा थी, उसका शत्रु बहुत था, उसे पता था कि ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये हमारी चूल्हे हिला देगा। और ये नपुंसक जिसका अपना बच्चा उसके कंट्रोल में नहीं था, जो 16-16, 17 साल की बच्चियों के साथ काम वासना के प्रयोग करता था, ऐसा बौना, ऐसा थर्ड रेट आदमी इस देश की चेतना पर सबसे ऊपर लाके बैठा दिया गया। ये गोरों की साजिश थी, लेकिन गोरों का षड्यंत्र तो गोरों को मुबारक, उन्होंने जो किया, जो उनको उनके दृष्टि से अच्छा लगा। हमारे नेतृत्व को क्या हुआ था? हिंदू समाज का नेतृत्व कहां था? इस का सच इस देश के मठाधीशों, धर्माचार्यों ने समाज को क्यों नहीं बताया कि ये खोखला है, इसके पीछे चले तो सब मरेंगे। 50 लाख हिंदू मारे गए, कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठा? वो तो बात बहुत अभी तक नहीं बैठ रहा। नहीं, अभी तो हम तो, मैं कई बार, मैं कल परसों एक साउथ अफ्रीकन चैनल है गायत्री से बात कर रहा था। हम वो भागे लोग हैं। मैं मोदी जी को बस एक अवतार नहीं मानता, उससे ऊपर, उससे नीचे का मैं उनको मानता हूं कि मोदी जी के कारण आज हम सुरक्षित हैं। इस इटालियन माफिया से जो हमारा छुटकारा हुआ, वो मोदी के कारण हुआ। मोदी जी ने जो इस देश के अंदर आर्थिक उन्नति लाई है, वो कमाल का काम किया उस आदमी ने। लेकिन मोदी गांधी को पूछते हैं, मैं नाथूराम गोडसे को पूछता हूं। हम हिंदू वो अभागे लोग हैं जिनका नेतृत्व गांधी को पूछता है और कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे को पूछता है। तो मुझे लगता है नेतृत्व भी एक्टिंग ज्यादा करता है पूछने की। नहीं, एक्टिंग करे चाहे कुछ भी करो, ये सेटल तो नहीं हुआ ना डिबेट। आप एक कंपनी चलाते हैं ना, तो आप इस कंपनी में एक 8 से 5 का टाइम होगा, 9 से 5 का टाइम होगा। अब कह लल्लू कह के मैं तो सुबह 5 बजे आऊंगा और शाम को, दोपहर को, सुबह 10 बजे चला जाऊंगा। ऐसे तो नहीं चलेगी ना कंपनी। तो भैया एक छोटी सी कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। तो आप देश को किस नियम पर चलाने वाले हैं? क्या अहिंसा एक निरपेक्ष नियम है? निरापद, बिना आपत्ति का नियम है? कोई डिबेट हो रहा है? कोई संवाद है इस पर कि राष्ट्र? अच्छा, फिर मैं एक और मैं बहुत सीधी बात करके इस डिबेट को खत्म कर देता हूं। इनको बड़ा प्यारा है ना, इसका मतलब इनको अहिंसा भी बहुत प्यारी है। तुम्हारे आसपास की जो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी है, इनको घर भेज दो। हिंदू नेतृत्व का घटियापन यह है कि अपने आसपास AK-47 धारी ब्लैक कैट कमांडो रखते हैं, निरीह हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ रखा है। पाकिस्तान में 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं। ये मरा हुआ नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से उन बच्चियों के अपराध का दोषी है। तुम्हारी अहिंसा का मूल्य 12 साल की बच्ची सिंध में चुकाती है। तुम्हारी अहिंसा का मूल्य बॉर्डर पे खड़ा हिंदू सैनिक अपनी छाती पर गोली खाकर चुकाता है। तुम्हारे झूठ का मूल्य हर वो बच्ची जो सूटकेस में पाई जाती है लव जिहाद के बाद, वो चुकाती है। लाइज हैव कॉन्सिक्वेंसेस सुशील। झूठ के परिणाम होते हैं, भयानक परिणाम होते हैं। वो परिणाम अधिकतर समाज की स्त्रियां और बच्चे भुगतते हैं।
इसलिए हिंदू नेतृत्व इस पाप का दोषी है कि वो को पूजकर इस देश को, इस हिंदू समाज को दिग्भ्रमित किए हुए है। तो हिंदू के अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं ना कि जैसे एक चीज कभी आपने समझा है कि मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि कश्मीर में जो ब्राह्मण था, मुसलमान भी पहले ब्राह्मण था, लेकिन जैसे ही वही ब्राह्मण मुसलमान बना उसको हथियार उठाना आ गया, उसको हिंसा समझ में आ गई और हमारा अहिंसक ब्राह्मण छोड़ छाड़ के भाग आया सब। तो आप मुझे ये समझ में नहीं आता, जिस धर्म के भगवान ने ये कहा है तो वह प्राप्स्यसि स्वर्गम, वाह। है ना? मरोगे तो बेटा स्वर्ग मिलेगा, जियोगे तो धरती पे राज करोगे, इसलिए जिसका युद्ध भोक्षसी करो। महिम। जी बिल्कुल, इसलिए धरती पे राज करोगे, इसलिए आओ लड़ो। तो उस धर्म के मानने वाले को अहिंसा इतनी प्यारी, मुझे ऐसा लगता है अहिंसा कायरता की एक निशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू को ना एक जैसे अहिंसा के नाम पे अपनी जान बचाता है। रैशनलाइजेशन है उसका, जी, अपनी अपनी जान बचाने कायरता के का लिए यूज़ करता है। रैशनलाइजेशन। हाँ, अपनी जान बचाने का एक कारण है उसके पास। लेकिन एक सीमा होती है ना यार, देखो सुशील, आप अपनी 3 स्तर पर मनुष्य का जीवन चलता है, एक बौद्धिक, एक हार्दिक और एक बेसिक होता है। हार्ट से हम क्रिएटिव होते हैं ना, हम लव करते हैं, प्यार मोहब्बत बुद्धि से नहीं होता, वो इट्स बियॉन्ड द माइंड। आप अपने बेटे को जब गोद में लेते हो, इज इट बिकॉज तू बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, आप कैलकुलेशन करते हो क्या? नो, इट्स फ्रॉम द हार्ट। आप अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ते हो, उसको गुलाबी हो जाती है ना दुनिया जब आप प्रेम में होते हो तो, राइट? इट्स फ्रॉम द हार्ट। माइंड, हम काम कर रहे हैं, आपके साथ एक इंटरेक्शन हो रहा है, हम बुक लिख रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, हम बिजनेस। तो बौद्धिक संसार के लिए है, हार्दिक हार्दिक आपकी आत्मा की तृप्ति के लिए। लेकिन कुछ चीजें बेसिक होती हैं, जैसे अगर कोई थ्रेट मेरे परिवार पर आएगी तो ना बुद्धि काम आएगी ना हृदय काम आएगा, मेरा एक गट रिएक्शन होगा। उसको कहते हैं ना गट, गट फीलिंग किसको कहते हैं? गट फील करती है क्या? गट फील करती है, विसरल होता है जो। विसरल फीलिंग होती है, क्योंकि मां से यहीं से जुड़े होते हैं हम। मां से जुड़ाव नाभि से होता है, प्राण का जो निवास है वो नाभि पर है। नाभि पर जो फियर हमें फील होता है हमेशा नाभि पर होता है। डेथ का फियर हमेशा यहां फील होता है, यहां नहीं होता, यहां नहीं होता। तो समाज ने उन तीनों लेवल्स की एग्जिस्टेंस को पूरा का पूरा बुद्धि पर लेकर है हमने। जो गट गट फीलिंग थी, अहिंसा, भाई मेरी बेटी के ऊपर अटैक करने वाले के साथ हिंसा अहिंसा का मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ तोड़ दूंगा उसका। अगर मैं किसी दूसरी बच्ची के साथ होते हुए चुप हूं तो मैं उस बच्ची को अपना नहीं मानता, इसलिए चुप हूं। चर्चा हुई कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया बांग्लादेश में। तो मैंने ये बात कही और मैं ऑन कैमरा भी कहने को तैयार हूँ, मेरे बच्चों को छूने वालों के परिवार में कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचेगा। बिल्कुल मार देंगे जो मेरे बच्चे छोटे पे हाथ बच्चे तो हाँ, छोटी हाँ, बात है, हाँ, कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचेगा। हाँ, तो वो कह रही थी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे स्त्रियां, मैंने कहा हाँ, नहीं खुद भाई, अपने हाथों से मारेंगे। हाँ हाँ हाँ, अपने कुत्ता हाथों बिल्ली से। भी नहीं बचेगा, उसमें उसमें दिमाग नहीं लगाना उसमें मुझे कोई उसमें। बाधा नहीं। हाँ उसमें क्या, उसमें तो ये तो भाई इवन इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अगर आप मानते हो, भाई मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगा दिया तो मैं तेरे पूरे परिवार को उनको, मैं तो, आप परिवार की बात कर रहे हैं, मैंने अजीत भारती के इंटरव्यू में बोली हुई ये बात, आके मुझे गिरफ्तार करना है किसी को कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पूर्वजों पर, विशेषकर महारानी पद्मिनी, अगर हमारी पूर्वजा माताओं पर किसी ने किसी दिन ऐसी कोई मूवी बनाई जिसमें उनके शरीर पर कोई म्लेच्छ हाथ लगा रहा है, मैं उस मूवी बनाने वाले को डालूंगा। हमारी पूर्वजाएं सेल पर नहीं है, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते। आप ऐसे माँ बाप की संतान हो जिन्होंने आपको शौर्य, आत्मसम्मान, स्वाभिमान नहीं सिखाया, आपकी गलती नहीं है। मेरी पूर्वजा माताओं पर हाथ डाला तो नहीं बचोगे, ये मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मुझे कोई उसमें बाधा नहीं है। मेरे मेरे प्रताप पर अगर किसी ने कोई घटिया टिप्पणी करी तो वो प्रताप का भाला आज भी उदयपुर में पड़ा है, वहां से उठाया भी जा सकता है। कुछ चीजें होती है ना सुशील जो नॉन नेगोशिएबल होती है। आपके पत्नी हिंदुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, है, हिंदुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, नहीं उनके नहीं, लिए हर चीज हिंदुओं के लिए negotiable तो हो बेचारों रखा के लिए उनको तो दाल रोटी में उलझा रखा है ना, आप समझो ना। देखो हिंदुओं को आप ऐसे जनरल कर्ज मत किया, मेरी बात समझो, ये बहुत कॉमनली सुनता हूं मैं, और मैं एक हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, हिंदुओं को जनरली नीचा मत दिखाओ। हिंदूज आर एज गुड एंड एज बैड एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डायग्नोज द प्रॉब्लम करेक्टली। आप बीमारी को जब सही डायग्नोसिस करेंगे तो उपचार भी हो जाएगा। आप कैंसर को पैरासिटामोल से ठीक नहीं कर सकते। कैंसर के लिए 4 विधाएं हैं अलग अलग, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, लास्ट में पैलिएटिव है, राइट? ये क्यों हम कहते हैं कि हिंदू समाज ऐसा है, हिंदू समाज वैसा है? जिस बच्चे का बाप क्रिमिनल हो, वो बच्चा अगर क्रिमिनल नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? जिस समाज के नियम स्थापित करने वाले, उनको सुबह से शाम कथावाचक, जो ये तोंदे लटकाए बैठे हैं मठों के अंदर,
ये काजू खाते हुए एयर कंडीशन चेंबर्स में बैठ करके ये बोलते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं। उस हिंदू को आप क्या किस मुंह से दोष दे रहे हैं? उसका पिता उसे समझा रहा है कि नहीं नहीं बेटा, सभी सब 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 बराबर है। अरे भाई, तुम किस अधिकार से बोल रहे हो सब बराबर है? तुमने पढ़ा है कंपैरेटिव रिलीजन? तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन किया है? मान के चल रहे हैं तो मान के जिसको चल रहे हो आप, झूठ हुआ ना। वो तो एक असत्य प्रचार हो रहा है। आपके यहां पर हिंदू संगठन के नाम पर खड़ा जो संगठन है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना देता है। उसका आर्गुमेंट तो दीजिए ना मुझे कि हम ये करने निकले हैं। जबकि मैं संघ को अपनी मां कहता हूं, और मैं कहता ही हूं, मानता भी हूं कितना कुछ मेरे को संघ से मिला है, लेकिन इस विचार पर मैं संघ के साथ नहीं खड़ा हो सकता। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि संघ खुद ही कंफ्यूज्ड है। जिस तरह के जो आरोप आप गांधी पे लगा रहे हैं ब्रह्मचर्य वाले, संघ भी उसी में खोखला हुआ सर, जा मैं रहा है। आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं। बिल्कुल। आप मुझे सिद्ध करिए कि गांधी पर मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, मैं मान जाऊंगा। मेरा काउंटर हाँ। उस पे ये है कि जो कांड गांधी करके चले गए, उसी कांड को आज भी संघ दोहराना चाहता है। अरे भाई, जो आपने बेसिक्स पे गए थे, कई बार जब सेक्स की बात आती है हम कहते हैं दीज आर द बेसिक बॉडी नीड्स, राइट? तो हमारे क्या होता है संघ में कि बेसिक बॉडी नीड को कहा जाता नहीं, ये तो हम इससे ऊपर उठ गए हैं। और इन रियलिटी मुझे आपको दोनों को पता है कौन ऊपर उठा है, कौन नहीं ऊपर उठा है। और जब आप झूठ पे पलते हैं तो आप खोखला करते चले जाते हैं पूरे सिस्टम को। देखो सुशील, संघ का बहुत बड़ा उपकार हिंदू धर्म पर है कि आज आप भारत में कहीं भी जाइए, आपको एक स्वयंसेवक तैयार मिलेगा जो आपकी सहायता के लिए तत्पर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इकोसिस्टम खड़ा किया संघ ने, और ये बहुत बड़ा उपकार है संघ का। आज मोदी जी दिल्ली में संघ के कारण है। बिल्कुल, राइट, लेट अस नॉट एक्सेप्ट। मान नहीं रहे ना वो। और 70 साल तक विचारों ने इस वामपंथ, जहरीले वामपंथ, इस विषैली कांग्रेस और इस विषैले इकोसिस्टम से हमारी रक्षा की है। मैं इसीलिए सबको मैं अपनी मां कहता हूं। अब मां बूढ़ी हो गई, अनर्गल बातें करती है, तो बाहर थोड़ी फेंक देंगे। अब मां है, थप्पड़ में मारेगी तो खाएंगे, लेकिन मां को अब बच्चों को आगे कर देना चाहिए। आपकी जो किताब है महाराणा, 1000 years of वॉर फॉर धर्म, राइट, इसमें राजपूतों की वीरता और संघर्ष को जो आपने स्टेप बाय स्टेप बताया, एक बार उसको जरा बताइए। उसके बाद एक आप पे तो मैं एक आरोप भी लगता है, उस पे है? भी आएंगे। उसके बाद एक आरोप लगता है आपके, उसको वो सवाल आरोप पूछेंगे। जी। तो अच्छा है ना। कोई मैं तो सूंघता रहता हूँ, तलाशता रहता हूँ कि कोई मुझे काउंटर तो करे। इतना वन साइडेड टाइगर विमर्श है कि मतलब मजा ही नहीं आ रहा है। तो वो है ना, मैं एक उर्दू में कुछ लिखा भी था मैंने 5-6 साल पहले। थक गई है आंख कर कर के जुस्तजू, कोई जियाला आंख मिलाए तो। तकल्लुफ की दीवार कोई लांघता नहीं, हौसला मेरा भी कोई आजमाए तो। somebody should challenge। मैं तो यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रोफेसरों को बोलता हूं कि भाई मैं आपके बेसिक प्रीमाइस को क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो, हम 1000 साल गुलाम थे, मैं कह रहा हूं हम एक दिन भी गुलाम नहीं थे। अब ये तो एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। निकलो ना अपने चूहे के बिलों से, सिद्ध करो कि मैं गलत हूं। मैं कह रहा हूं तुम गलत हो, मैंने सिद्ध किया इस पुस्तक में, बाकायदा ABCD पॉइंट वाइज मैंने सिद्ध किया है। राजपूतों का जो इतिहास है वो मेरे विचार से पूरे विश्व में सबसे ग्लोरियस, टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग अनबिलीवेबल। आज के जब चपड़ घंचुओं को मैं देखता हूं अपने आसपास, और उसमें आज के राजपूत भी शामिल हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उन राजपूतों की संतानें हैं। इट इज अनबिलीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, हल्दी घाटी का युद्ध। ना हल्दी घाटी के युद्ध पे इतना कुछ लिखा गया है, मैंने भी अपनी तरफ से पूरा एक चैप्टर लिखा है उस पर, लेकिन एक मुद्दे की बात बताता हूं आपको। प्रताप ओपन में नहीं आना चाहते थे। वॉर काउंसिल की मीटिंग हुई थी, यंगस्टर्स बोले हम खुले में जाएंगे। प्रताप ने कहा हम नंबर्स, हमारे आउटनंबर्ड हैं, वेपन्स उनके पास सुपीरियर हैं, दे हैव तोपखाने हैं, उनको इनफेक्टिव करने का एक ही तरीका है कि हम पहाड़ की सेफ्टी से अटैक करें। हल्दी घाटी 3 घंटे का युद्ध था। शुरू के 2 घंटे में ऐसा बैंड बजाया मेवाड़ की सेना ने कि मुसलमान सेना भागती हुई बनास नदी तक चलेगी। खमनौर का जो युद्ध, जहां पर जो हल्दी घाटी थी, हल्दी घाटी का वो मुहाना है, वहां पे गांव है खमनौर का। खमनौर में जब वहां रक्त तलाई बनी, उससे लगभग 4 किलोमीटर दूर बनास नदी, वहां तक सेना। अब हमारे यंगस्टर जो थे मेवाड़ के, वो जोश में आ गए और वो खुले में आ गए पीछे करते हुए। वो पीछे करते करते बनास तक चले गए। अब प्रताप बगले झांक रहे कि मैंने मना किया था नहीं जाना है, फिर भी वो यंगस्टर प्रताप उनकी रक्षा के लिए, प्रताप ने फिर कहा कि चलो सभी चलो। फिर मेहतर खान नाम का एक मुसलमान जनरल झूठा ढोल बजा के कहता है बादशाह अकबर आ गए, बादशाह अकबर आ गए। तो वो जो तितर बितर सेना थी मुसलमानों की, वो फिर इकट्ठी हो गई, यार बादशाह सलामत खुद आ गए। ये सब रिकॉर्डेड है, मैंने नहीं, अबुल फजल ने रिकॉर्ड किया है, मैं तो था नहीं वहां पर। तो ये सेना इकट्ठी होती है, एंड देन दे रियलाइज कि हम 3 गुना ज्यादा है मेवाड़ से, नंबर्स जो है। और फिर जो मेवाड़ के एक तरफा जीत होनी चाहिए थी,
वहां नरसंहार हुआ मेवाड़ के राजपूतों का, और 150 के लगभग डेडिकेटेड वॉरियर्स, बारहा सैयद कहते थे उनको, जो बहुत बहुत कॉम्पिटेंट वॉरियर्स थे, उनको छोड़ा गया प्रताप के ऊपर कि प्रताप इसका वध करो। आसिफ खान जो उनका जज है, उनका जो जनरल था। अब मेवाड़ की तरफ से राजा रामशाह तंवर जो कि उनके सेनापति थे, वो देखते प्रताप गए, प्रताप की रक्षा के लिए वो हर वॉरियर को बोलते हैं कि प्रताप की रक्षा में लग जाओ। भामाशाह, उनके भाई रतन ने, सब कुछ नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, रतन शाह ऐसा कुछ नाम था, तारा शाह, फिर झालामान, झालाबीदा, प्रताप के मामा जी अक्षयमान सोनगरा, हाकिम खान सूरी जो प्रताप ने उसको किराए पे लिया था तोपखाना बनाने के लिए, रामशाह तंवर के 3 बेटे भवानी, शालीवाहन, और एक और बच्चे का नाम क्या था, नाम भूल रहा हूं, भवानी, शालीवाहन और उनका पोता धर्मागत। 3 पीढ़ियां एक युद्ध में प्रताप का जीवन बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती। शालीवाहन, भवानी और प्रताप 3 बेटे थे, तीनों वीरगति को प्राप्त करते। रामशाह तंवर, आपने कभी सुना है इस तरह का कि एक युद्ध में 3 पीढ़ियां कभी वीरगति को पा जाए? और एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार, 4-4 पीढ़ियां। हमें तो ये सुनाया गया कि हुसैन जी की रक्षा करते हुए ब्राह्मण लड़ गए थे, तो उसमें वो दत्त ब्राह्मण हो गए। वो हमें यही सुनाया जाता है। उसकी प्रामाणिकता किसी दिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या। मेरी तो चूंकि इन लोगों के, मुसलमानों के इतिहास में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि सब जगह झूठ लिखते हैं, अतिशयोक्तियां लिखते हैं, और ये लोग नॉर्मल होते ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये नॉर्मल जब खुद ही नहीं होते तो नॉर्मल इतिहास क्या लिखेंगे? इसलिए मेरे को तो ये हुसैनी ब्राह्मण और ये हुसैनी ब्राह्मण मेरे को पता नहीं क्या है। मैं तो चूंकि एक सीमित सा राजपूत इतिहास, और वो भी उस मेवाड़ का इतिहास पर थोड़ा बहुत मैंने शोध किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो राजपूतों का इतिहास मानव जाति के सबसे ग्लोरीफाइंग चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स है, जिसको इस देश के वामपंथी, जिहादी और कांग्रेसी मलिच्छों ने, जिसको दबाया छुपाया नहीं, उसका संपूर्ण नाश किया। अशोक गहलोत भी तो राजपूत है, नहीं है राजपूत वो? अच्छा, माली समाज से है। हालांकि माली समाज को भी राजपूतों के समकक्षी माना जाता है कि भाई वॉरियर्स तो थे ही, हम चारण हैं, हम लोग भी वॉरियर्स ही थे। बट जो प्योर राजपूत, जो राठौड़, सिसोदिया, कछावा, भाटी, कछवाहा में हमारी बेटियों की शादी होती है, जो हमारी लड़कियां होती हैं उनकी शादी कछवाहा में होती है। मतलब जो राजपूतों का जो पूरा चौहानों में भी करते हैं समाज है, जी, वो एक अलग समाज है। ये लगभग 2000 ढाई साल तक जो चल रहा है, जो चंद्रवंश और सूर्यवंश का जो पूरा इतिहास है, भगवान राम के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, लव और कुश के। सिसोदियाज आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ लव, एंड कछावाज आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ कुश। हमें तो ये बताया गया कि इनको भी यकीन मत करो, ये सब भी काल्पनिक घटनाएं हैं। हाँ, कल्पना तो अचानक से नहीं, काल्पनिक घटनाओं में मतलब एक वो घोड़े पे जाने वाले बस वो सच है, बाकी सब कल्पना है। एक बताता हूँ 3 राजपूतों दिन के। बाद मरने के बाद जीसस क्राइस्ट वापस जन्म ले लेते हैं, वो सच है, बाकी सब कल्पना है। समझ गए ना आप? अच्छा, एक और चीज है जो राजपूतों पे विल डुरान ने लिखा था। विल डुरान रोट दैट कि इस्लाम को अगर दुनिया पे काबिज होने से किसी ने रोका, तो वो भारतीयों ने रोका है, हिंदुओं ने। विल डुरान, हाँ, वो लिखता है कि वो हिंदुओं ने और राजपूतों और ब्राह्मणों को क्रेडिट देते हैं वो, क्योंकि पहले वो चचा और राजा दाहिर क्रेडिट देते हैं कि वहां उन लोगों ने उनको, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको। अच्छा, जो हम बार बार ये प्रूव करने में लगे हैं हिंदूज कि हम तो अहिंसक हैं, जो राजा दाहिर और उनके पिता चचा थे, वो ऐसे कत्लेआम मचाते, ब्राह्मण थे वो लोग, कि 639 में पहला हमला हुआ सिंध पे, उसके बाद 2 ही हमले और होते हैं, और 639 तक स्पेन पहुंच गए उधर। लेकिन इधर ऐसी हिंसा हुई कि हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा 711 तक, जब तक किसी को मिला नहीं, लिया, कुछ कर नहीं लिया। वो मेड़ जाति मिली और बौद्धों ने सपोर्ट किया, तब वो हरा पाए। फ्रॉम सेइंग यस, नहीं वही तो वाली बात है अहिंसा ना। को एज ए सिद्धांत, अहिंसा घृणा के योग्य सिद्धांत है। अहिंसा का जो सिद्धांत है वो घृणास्पद है समाज के रूप में। भाई व्यक्तिगत रूप में अहिंसा होती है। आप मुझे चांटा मारे अभी यहां पर, तो मैं अपने घर चला जाऊंगा कि भाई ठीक है, इसने घर दिल्ली बुलाया था मुझे, जयपुर से मैं आया था, मुझे मेरी कोई बात इनको बुरा लग गई, बट ठीक है यार, जवान लड़का है, कोई मैं यहां तक तो अहिंसा समझ में आती है। आप उठाकर अगर मेरे प्रताप को गालियां देने लगे, आप हमारी पूर्वजा माताओं के ऊपर अपशब्द कहने लगे, फिर अहिंसा नहीं रहती है, फिर वहां अहिंसा समाप्त हो जाती है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि फिर इन भुजाओं में कितना दम है, कितना नहीं है। प्रश्न ये है कि हम किस स्तर पर आकर रिस्पॉन्ड करें एज एन इंडिविजुअल, इवन ऑन द लेवल ऑफ सोसाइटी।
अहिंसा एक सस्फूर्त स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। नहीं, अब मैं आपको दोगलापन बताता हूं। सगे भाई पर 6 इंच की जमीन के लिए कोर्ट केस करने वाला हिंदू जब अहिंसा की बात करता है तो थोड़ा वो दोगलापन लगता है। वसुधैव कुटुंबकम, वैसे तो वसुधा कुटुंब है, पर सगी छोटी बहन पर 4 इंच की जमीन के लिए केस कर रखा है। हमारे देश के न्यायालय इन लाखों केसेस से भरे पड़े हैं। एक सवाल ये भी किडनी खराब होगी तो उस बहन की किडनी लगेगी, जी जी किसी और मैच ही नहीं होगी, लेकिन किडनी नहीं दिख रही है। अपने आप को नश्वर तो मानते ही नहीं है ना, हम तो अमर आए, अमर है 500 साल का ठेका लेकर आए। यही मुद्दा ये मैं आपसे अमरत्व, उठा रहा था। हाँ, अमरत्व है हिंदुओं की मानसिकता में, जो एवरेज हिंदू मेल जो है अपने आप को अमर समझता है। मेरा ये है कि जैसे अपने परिवार को बचाते हो आप मरोगे नहीं, तो क्या मरोगे ही नहीं? वाह, ब्यूटीफुल, सवाल यही है ना वेरी वेल सेड। कि कभी मरोगे नहीं, जिंदा Very ही well रहोगे हमेशा। क्या मिलेगा? मुझे नोआखाली का वो याद आता है कि ये लोग जब क्या कहते हैं उसे, हिंदुओं की बड़ी अच्छी आदत है, पहले घर में दरवाजा बंद कर लेते हैं अपना, भीड़ आती है दरवाजा बंद करके खड़े हो जाते हैं। वो लकड़ी का दरवाजा बचाएगा आपको हाँ भीड़ से। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं कि हम सामने खड़े हैं भाई आ जाओ। चलिए वो उस पे इतिहास पे आते हैं, राजपूतों के इतिहास पे एक बहुत अच्छी एक 4 लाइनें लिखी हैं किसी उसने किसी मुस्लिम ने लिखी थी कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, हाँ। निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मुजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मन की खाड़ी, न अम्मन में फटका, न कुलझुम में झिझका, किया बेसपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा डहाने पे गंगा में आकर। ये हाल ही ने लिखा हाँ, है। हाल ही लिखा है, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई ये नहीं जीत पाएंगे, यहाँ नहीं हो पाएगा इनका कुछ भी। भाई एक दृष्टि से सुशील जी, इस्लाम की भारत में जो पराजय है वो एक युग प्रवर्तक घटना है, पर वो वामपंथियों को सूट नहीं करती ना। तो बेटों ने झूठ फैला दिया कि 1000 साल गुलाम रहे। कौन किसका गुलाम रहा? गुलाम हुआ था ईरान, जो पहले पर्शिया था। जी जी, 17 साल में ईरान बन गया, वो गुलाम था। जो आज 10-5 हजार बच्चे वो भारत के गुजरात के तट पर आ गए। आज भी यूएस जाते हैं बोलते हैं पर्शियन, हाँ? दे नेवर से मुस्लिम। वो एक अलग वो बात है, पर्शियन, वो एक अलग बात है। इस हाँ। वी आर डिबेटिंग, वो कॉन्टेक्स्ट ये है 17 साल के अंदर मेसोपोटामिया का इराक बन गया। आज 1300 साल से भारत के अंदर संघर्ष चलता है। 120 करोड़ हिंदू इनकी छाती पर बैठे हैं। पर इसी बात की तो प्रॉब्लम है, ये- मुझे ये- समझो ना, यही तो चिढ़ते मैं हैं। तो ये एक सक्सेस स्टोरी हुई ना, हिंदुओं की दृष्टि से एक सक्सेस स्टोरी है। उसको यूसर्व कर लिया। यूसर्व कैसे किया? जो काम इस्लाम तलवार से न कर सका इस देश में, वो इस देश के घटिया, थर्ड क्लास, आत्माविहीन इतिहासकारों की निष्ठा खरीद के उसने कर लिया। प्रताप की आत्मा रोती नहीं होगी आज? कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा बेचैन नहीं होगी? जिस हिंदू धर्म को बचाने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, वो हिंदू आज अपने बच्चों को अकबर द ग्रेट करके पढ़ाते हैं, पिक्चरें देखते हैं जाकर उस हत्यारे पर, भोंडे भोंडे नाच नाचते हैं उनके गानों पर। इनकी मरी हुई आत्मा इनको धिक्कारती नहीं है। ये सब हमारे इस 70 साल में हिंदू नहीं थे क्या इस धरती पर? जो हमारी पिछली पीढ़ी गई है, उसकी आंखों के सामने मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार मुगले आजम बनके वहां पर गंदगी कर रहे थे। 25 फरवरी 1568, चित्तौड़ का तीसरा साका, 40,000 हिंदुओं को एक दिन, निरपराध हिंदू, 10,000 कॉम्बेटेंट थे, 30,000 शहर के नागरिक थे, इस अकबर ज़ादे ने मारे थे। इस देश की किताबों में उसको अकबर द ग्रेट करके पढ़ाया जाता है। ये कौन लोग हैं जो इस पर मूवीज बनाते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर मूवी बनाते हैं? काला, नाटा, थोड़ा ओवरवेट, और एक इतना बड़ा मस्सा था अकबर के, और लुंगी और बंडी पहनता था, वो जो कपड़े युद्ध में दिखाते तो कह हैं, रहा वो हूं भी, जो भी पहनता था। हाँ। लेकिन एक अगली आदमी, एक बदसूरत आदमी, एक कुरूप व्यक्ति को आप ऋतिक रोशन के कैरेक्टर से दिखा रहे हो। अब विजुअल इंप्रेशन एक ऐसा होता है, आज का युवा बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, वो तो ऋतिक रोशन को अकबर सोचेगा ना। इस अभागे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप सिंह जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर एक मूवी नहीं बनी। इस शिवाजी पे तो मराठियों ने बड़ी फिल्में बनाई है। मैं बॉलीवुड की बात कर रहा नहीं, हूँ। बॉलीवुड तो 250 करोड़ की एक नहीं, बात बॉलीवुड की नहीं है। एक उस स्केल की मूवी जो ट्रॉय वाज अ गेम चेंजर मूवी थी ना, जैसे बेन-हर, 10 कमांडमेंट्स, ब्रिज ऑन रिवर क्वाय, गन्स ऑफ नेवेरॉन, ये सिनेमा के लैंडमार्क्स थे ना। छत्रपति शिवाजी महाराज पर मूवी सिनेमा का लैंडमार्क होनी चाहिए थी।
अब मैं अपने प्राणपण से लगा हूं कि महाराणा प्रताप पर 250 करोड़ के बजट की एक मूवी बनाई जाए। अभी हम उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, दुनिया देखेगी प्रताप क्या थे, कौन थे। कुछ नहीं पता है हमें प्रताप का, केवल एम्प्टी रिटोरिक भौंकते चले जाते हैं। प्रताप का फेंक जहां तक भाला जाए, ठीक है, कविता उसमें कोई बुराई नहीं है। उल्टी कविताएं तुमने कह रहे, घासरी रोटी ही जत बन बिरावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो कूक पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूं लड़यो घणो हूं सड़यो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, हूं पास नहीं राखी रण में बैरारो खून बहावण में। क्योंकि यार घास की रोटी, सारा का सारा शिशुदेव वंश मांसाहारी था, घास की रोटी क्यों खाएंगे? कविता की दृष्टि से ठीक है, ओके कविता हो गई ठीक है, लेकिन मेवाड़ का महाराणा भूखा नंगा था क्या? सारा धन मायरा और मचींद की गुफाओं में साका से पहले शिफ्ट कर दिया गया था, और अगले 8 साल तक जो वॉर की फंडिंग हुई कहां से हुई? सारा का सारा धन प्रताप के पास था। प्रताप कोई कंगले राजा नहीं थे, प्रताप धरती पर इसलिए सोते थे, प्रताप धातु के बर्तनों में भोजन इसलिए नहीं करते थे कि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़ पुनर्ग्रहित नहीं करूंगा तब तक धातु के भोजन बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, और मखमल पे नहीं सोऊंगा। और सुशील वो महापुरुष, वो इमेज, उस देव पुरुष ने अपना शरीर भी धरती पर छोड़ा। वचन, वचन क्या होता है? किसको दिया था उन्होंने? अपने आप को दिया था ना, कोई नोबडी वाज होल्डिंग हिम टू हिज प्रॉमिस। प्रताप का देहावसान भी धरती पर होता है। कोई भी आप उसका पिक्चर पेंटिंग उठा के देख ले, आपको वो पलंग पे नहीं दिखेंगे। ये होता है चरित्र, ये होता है कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर के राजा के पीछे पूरी मेवाड़ की जनता 30-30, 40-40 साल तक हर दुख उठाकर मुसलमानों से लड़ाई करती है। बिना प्रजा के लड़ सकते थे क्या? बिना प्रजा के सपोर्ट के प्रताप किससे लड़ते? कैसे लड़ते? प्रजा कब खड़ी होती है? जब वो अपने राजा को इस तरह संघर्ष करते देखती है कि यार ये अपनी बात का कितना धनी है। 250 करोड़ के रुपए की प्रोजेक्ट की पिक्चर महाराणा प्रताप पर बनाऊंगा, अगर महादेव ने आयु दी, 1-1.5-2 साल के अंदर दुनिया देखेगी ये मुगले आजम फुकले आजम। कभी ना, जैसे मुझे दो सवाल है मेरे मन में। एक तो ये कि राजपूत कभी इकट्ठा होकर नहीं लड़े किसी के खिलाफ। एक तो ये जो मान सिंह था वो लड़ता था। मान सिंह जी, अगेन मान सिंह जी को आप एक आइसोलेटेड उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो प्रताप के सामने खड़े हैं, आपको घृणा होगी उनसे। 50 वर्ष पूर्व मान सिंह जी के और प्रताप के खानवा का युद्ध हुआ था, जो हल्दी घाटी के युद्ध से 20 गुना बड़ा युद्ध था। 2 लाख हिंदुओं की सेना थी, 1 लाख बाबर की सेना थी। कौन लड़ रहा था प्रताप के महाराणा सांगा की तरफ से? पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा मान सिंह जी के क्या लगते थे? परदादा। अब आप मान सिंह जी को गालियां दीजिए। कोई इतिहास की तरफ एक आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है, एक भावुक दृष्टि है हमारी, एक इमोशनल। इस पुस्तक में मैंने सिद्ध किया है 3 ऐसे अवसर आए थे जहां मान सिंह जी प्रताप का वध कर सकते थे, 2 ऐसे अवसर थे जहां प्रताप मान सिंह जी का वध कर सकते थे। प्रताप ने भी मान सिंह जी को छोड़ा। राजपूत एकता की बातें करते हैं। आप जब जयपुर घराने की बात अगर मैं करूं, देखो मेवाड़ के पास अरावलीज का प्रोटेक्शन था। आप एक गुरिल्ला वॉरफेयर करो, अटैक करो, एक छोटे से दर्रे में जाके घुस जाओ, 100 दर्रे पे सैनिक बैठे हो, 1 लाख की आर्मी को रोक देंगे, नहीं आने देंगे 100 लोग भी। पहाड़ों का अपना प्रोटेक्शन होता है। उस चप्पे से जिस पहाड़ के जिसके चप्पे चप्पे से वो भील सैनिक और मेवाड़ के सैनिक अभ्यस्त थे। जयपुर तो खुला मैदान है, 100 किलोमीटर तक आपको सब चीज सामने दिखाई देगी। जयपुर में लोकल मुसलमानों के आतंक से बचने के लिए जयपुर के राजा भारमल थे मेरे ख्याल से, उनका समझौता हुआ मुसलमानों से कि हम मिलकर रक्षा करेंगे एक दूसरे की। बाबर ने, ये श्यामल दास जी ददवाड़े की पुस्तक में रिकॉर्डेड है, जो कि राजपूतों के इतिहास पर एक बात प्रामाणिक बुक मानी जाती है। ये कहा कि मुझे मैं चूंकि राजघराने से आता हूं, हालांकि वो था पटीचर, कोई राजघराने से नहीं था। तो उसने कहा मुझे राजपूतों की बड़े परिवारों की बेटियां चाहिए विवाह के लिए, और हम अपनी बेटी देंगे राजपूतों को, ये हमारा ट्रेडिशन होगा। ये बाबर की ऑफर थी। राजपूतों ने मना कर दिया जयपुर के। बोले अगर इनकी बेटी ली तो फिर मुसलमान बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो नाने मामे चाचे बन गए ना, फिर वो जो अगली पीढ़ी आएगी वो उनको नाना मामा बोलेगी। तो
कोई ना कोई उनसे इन्फ्लुएंस में आएगा। दूरदृष्टि देखी जयपुर के राजपूतों की आप, तो नौकरानी थी हरकूबाई, उसको देख करके पिंड छुड़ा लिया अकबर से, लेकिन बेटी ली नहीं। यहां मैं देखता हूं इंटरनेट के हिंदू जो हमारे ना एक्टिविस्ट, वो एक लंबी सी लिस्ट लेके बैठे हो कि इतने मुसलमानों की लड़कियों से हिंदुओं ने शादियां करी। तो मूर्खों, अगर उनसे शादी की होती तो फिर इस्लामाइजेशन होता। एक कछावा राजपूत मुझे बता दीजिए जिसने इस्लाम स्वीकार किया हो। जयपुर का इस्लामाइजेशन कछावा राजपूतों के त्याग और समझ के कारण बचा। प्रोफेसर एलपी माथुर की पुस्तक है वॉर स्ट्रेटजीज ऑफ महाराणा प्रताप, उसमें वो 2 या 3 जगह उल्लेख करते हैं और आपको हर जगह मिल जाएगा। अकबर मान सिंह जी से घृणा करता था, लेकिन जयपुर इतनी बड़ी रियासत थी कि वो डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता था। ये इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता था। टॉड ने तो लिखा है कि जहर का खाना मान सिंह जी के लिए बनाकर 1605 में अकबर ने रखवाया था। हमारे सौभाग्य से वो खाना वो खुद खा गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। अब आप मुझे बता दीजिए क्या अलायंस था और कैसा अलायंस था। थोड़ी सी उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स को हमें करुणा से और रैशनली तर्क दृष्टि से देखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप नहीं बच सकते थे अगर मान सिंह जी पीठ नहीं फिरते तो। उसके बाद मोही का युद्ध हुआ। मोही के युद्ध में मुजाहिद बेग के 3000 मुसलमानों को काटा प्रताप ने। वहां से 20 मील दूर मान सिंह जी थे, सहायता कर सकते थे, नहीं करी। प्रताप का 1597 में मोक्ष होने के बाद अमर सिंह जी पर 7 वर्षों तक हमला नहीं किया मान सिंह जी ने। मान घाट चले जाइए बनारस में, उस राजा से आप हिंदू होने के प्रमाण मांग रहे हैं। और एक हल्दी घाटी के युद्ध में वो सामने थे, आमने सामने थे। इसलिए आप उनके पूर्वजों की वो जो श्रृंखला है, मैं मानता हूं कि इस पूरी कहानी में एक हिंदू द्रोही राजपूत था और वो था भगवान दास। मैं हर तरह से उसे बचाने का प्रयास करने के बाद भी मैं कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकता, इसलिए मैंने अपनी पुस्तक में उसे हिंदू द्रोही लिखा है। एक कछावा राजपूत को मैं हिंदू द्रोही मानता हूं, जिसको कछावे खुद मानते हैं। 25 फरवरी 1568 के साका जौहर के दिन जब भगवान जगदीश का मंदिर मुसलमान तोड़ रहे थे, तो भगवान दास वहां पर खड़ा था और ये राजा टोडरमल भी वहां खड़ा था। ये तलवार निकालकर वीर गति को प्राप्त होते कि हमारे भगवान का मंदिर कैसे तोड़ सकते हो। ये वहां खड़े थे, तो मैं इन्हें हिंदू द्रोही मानता हूं। मान सिंह जी के सामने कोई मंदिर टूटा हो तो मुझे बताइए। मान सिंह तो नए मंदिर बनवाए थे। तो फिर भाई मान सिंह जी से शिकायत क्या है समाज को? वो अपने दादा के वचन से बंधे हुए थे। भारमल जो थे उनके दादा और उसके बाद उनके पिता भगवान दास, उनके वचनों से बंधे हुए थे और उन्होंने भरसक प्रयास किया कि अकबर की इन्फ्लुएंस से बाहर निकले हो। पर वो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि मेवाड़ की जो सुजरैनिटी है, मेवाड़ का जो एकाधिकार राजस्थान पर रहा है, उसके चुनौती भी तो कोई देगा ना। आपस की इंटरनल राइवलरी भी तो होगी, थोड़ी जेलसी भी थी। जेलसी होती है, जेलसी है, कंपटीशन होता है कि ठीक है आज इनको मौका सिखा। किंतु किसी हिंदू गांव को नष्ट नहीं किया मान सिंह जी ने, मुसलमानों को नष्ट नहीं करने दिया। और अफगानिस्तान जाकर आज भी वो तो एक तो शोले की मूवी है कि तू सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अफगानिस्तान में तो लोक श्रुति है, लोक कथा है कि माएं अपने बच्चों के थे सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। मुगलों की सेना लेकर अफगानों को काटना, क्या दूरदृष्टि थी मान सिंह जी की। मान सिंह जी बहुत प्रबल हिंदू योद्धा थे और जबरदस्त रूप से हिंदू समाज को उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, बाद में औरंगजेब ने उसको मैं उसकी बात नहीं कर रहा मंदिरों के, वो तो एक चलो कोई भी राजा बना सकता है, लेकिन ऑन पेपर रिकॉर्ड देखो ना, कितने हिंदुओं का नुकसान किया, कितने हिंदुओं की हत्या की। मारा तो मुसलमानों को मारा। बापा रावल मेरे विचार से एक विलक्षण राजा थे। और अगेन अगर देखा जाए तो जो अरब इतिहास, जो अरब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, मतलब उस टाइम पूरी दुनिया का मतलब ये था कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो दुनिया में थे नहीं, अफ्रीका कहीं था नहीं, राइट, अमेरिका बना नहीं था, तो पूरी दुनिया का मतलब मिडल ईस्ट, एशिया, एशिया माइनर, यूरोप। तो वहां तक तो ये अरब इस्लाम फैलता गया। इसका सर्वनाश कहां हुआ? राजा दाहिर तक मोहम्मद बिन कासिम सफल होता है, उसके बाद लोकल हिंदू राजा भी पराजित कर देते हैं। अभी तक बापा रावल सीन में नहीं आए थे, तब जुनैद अल मरी नाम का एक हत्यारा जनरल जो खलीफा का था बगदाद का, वो उसका सैनिक था, उसका जनरल था, वो आता है और एक बैटल ऑफ राजस्थान होता है जिसके अंदर बापा रावल के साथ नागभट्ट, पुलकेशी राजा और एक पूरा हिंदू कॉन्फेडरेशन बनता है
जो कि आउटनंबर्ड था। इनके पास शायद 12-15 हजार सैनिक थे, उस मरी के पास 60,000 सैनिक थे। पर ऐसा सफाया उनका करते हैं ये लोग कि अरब हिस्टोरियन बलाधुरी लिखता है कि हमें राजपूतों के ताप से सर छुपाने की जगह नहीं मिली। इस्लाम मंशूरा नाम का एक शहर तो उसके उस सिंध के उस कोने पर सिमट गया और एक शहर के अंदर वो सिमट के रह गया। बाकी सब जगह पर कुफ्र वापस नाफिज हो गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, आरती। ये बाप्पा रावल के जीवन का प्रमाण है। बाप्पा वैसे ईरान तक जाकर के इनको ठोक कर आए थे। आते वक्त हर 100 किलोमीटर पर चौकियां भी बनाते आते। चौकियां आज भी पाकिस्तान में खड़ी हैं। मैंने एक फोटो भी डाली है इसमें अपनी पुस्तक के अंदर। बाप्पा वॉज अ विजनरी, बहुत विजनरी आदमी थे। क्योंकि दाहिर के बेटे जो हैं, एक वो भागकर उनके पास गए थे कि मेरी 2 बहनें सूर्या देवी और परिमला देवी को भोगदासी बनाकर मोहम्मद बिन कासिम ले गया है। ये विचार हिंदू इथॉस में था ही नहीं कि राजा की बेटी को आप भोगदासी भी बना सकते हो। ऐसा तो नहीं ना कि हिंदू राजा पहले नहीं लड़ते थे, हिंदू राजा भी लड़ते थे। ये थोड़ी उसकी पत्नी को उठा करके सेक्स स्लेवरी करवाते थे। ये नहीं, हमारे चिंतन में नहीं था। अगर हारे हुए राजा को या मार डालते थे, या वो वसाल बन जाता था, या उसका निष्कासन हो जाता था। 3 ही परिणाम होते थे। ये नहीं कि उसको काट के उसकी पत्नी के साथ में सेक्स चल रहा है। तो जब बाप्पा को पता चलता है कि 2 बच्चियों को कासिम अपने खलीफा के लिए ले गया है, बाप्पा कहते हैं ये बहुत विशेष किस्म का शत्रु है और इसका बीज नाश आवश्यक है। तो उसका वो तो ये बात 712 में 715 में कासिम तो मर जाता है। वो तो उसके आपस में झगड़ा होता है, उसमें मर जाता है वो। 730 के आसपास जुनैद अल मरी जब भारत पर हमला करता है, उसके बाद में बाप्पा ईरान तक जाते हैं। अफगानिस्तान में सलीम नाम का इनका राजा था, उसको अपदस्थ करके अपने भतीजे को वहां राजा बनाकर आते हैं। और आज जो रावलपिंडी जो इनका गांव है वो बाप्पा रावल के नाम पर पड़ा हुआ है। ये कितना ही हिंदुओं से घृणा कर ले पाकिस्तानी, इनकी कैपिटल का नाम बाप्पा रावल, जो सबसे कट्टर हिंदू राजा थे, उनके नाम पर है। जरा उसे चेंज करके दिखाएं। एक और भी है कि जो सूर्या देवी और परिमल देवी की जो कहानी है, उसमें एक चचनामा जो लिखा है राजा दाहिर के परिवार में। तो अभी रिसेंटली एक महिला है वहाँ की, उसने उस किताब के पेज नंबर 295 का रेफरेंस दिया है और उसने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम मरा कैसे था। तो शायद आपने वो स्टोरी सुनी होगी वो तो मैंने लिखी है अपनी पुस्तक में कि सूर्या देवी ने शायद जाके वहाँ के खलीफा को बोला कि हमें उपयोग कर चुका है। हाँ हाँ, तो वो तो उसको वो घृणा जंगले से में बांध के ले गया और बैल उसको की मरा खाल में सिलवा के मरवाया था। जी 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 सफोकेट करके जी, बैल की खाल में हम्म। मोहम्मद बिन कासिम को। वो पागल लोग हैं, इनका कोई नॉर्मल तो होते नहीं। दे आर पीपल ऑब्सेस्ड विद। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो अपनी बेटी के बारे में ऐसे बात कर रहा है हूरों की जैसे। तो मैंने कहा यार ये बाप कम और एक जेलस लवर ज्यादा लग रहा है। बाप इस लैंग्वेज में थोड़ी बात करेगा। बट ठीक है, वो तो एक जो ये आपकी जो आप ये बुक लिख रहे थे, तो प्रेरणा स्रोत तो मैं समझ गया कि आपको राजपूतों का इतिहास निकालना था, पर चैलेंजेस क्या क्या आए थे जो आप लिख रहे थे इस बुक को? तो नहीं, मैं चला तो हिंदुओं का इतिहास निकालने था, क्योंकि मैं कट्टर हिंदू आदमी हूं। मैं किसी जाति विशेष के काम पे नहीं निकला था, लेकिन मैं अपने क्राफ्ट के साथ अन्याय नहीं कर सकता था। ये प्राइमरीली एक राजपूत वॉर था, क्योंकि इसकी लीडरशिप पूरी राजपूतों के हाथ में थी और सबसे ज्यादा मूल्य भी राजपूतों ने चुकाया। जब 20,000 स्त्रियां 1303 में महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर करती हैं, तो सबसे पहले आत्मदाह जौहर महारानी पद्मिनी करती हैं, जो चित्तौड़ की महारानी थी। कोई छोटी बात नहीं है। और फिर एक पूरी श्रृंखला। इतना विलक्षण ये राज परिवार मेवाड़ का रहा है। एक राजा इनमें से ये नहीं सोचता कि यार मैं तो थक गया भाई, अब हो गया। इसको सिविलाइजेशनल थकान होती है ना कि यार अय्याशियां कर लूं। राजा की एक इंपल्स होती है ना कि स्त्री भोग विलास कर ले, शराबे पी ले, मांस वाले शिकार कर ले। जैसे चाचा थे, वो तो खैर अय्याश तो था ही। वो तो गंदा आदमी था। चाचा ने किसी से इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अंग्रेजों की हर बात 47 में इसलिए मान ली क्योंकि मैं थक गया था। कौन जेल जाए दोबारा, कौन लड़े दोबारा, मैंने जो बोल रहा सब सही है। तो उनकी बात एक विलक्षण बातें सिर्फ लोग थे। ये हमारे जो पूर्वज थे, ये नॉर्मल लोग नहीं थे। इनको थकान होती थी, इनको पीड़ा नहीं होती थी। 26, 27, 27, 28 घाव लेकर के लड़ते रहते थे। कोई भोग विलास नहीं, बस एक धर्म को बचाने का पागलपन। उसको अगर पागलपन कहा जाए, विक्षिप्त की तरह, क्योंकि सामने भी विक्षिप्त थे। हमारे विक्षिप्त वर्सेस देयर विक्षिप्त। मैं इसको कई बार लिखा है मैंने। उसका इंपॉर्टेंस ये कि आज हमें भी विक्षिप्त की तरह अपने धर्म को बचाना पड़ेगा। वो युद्ध वैसा का वैसा है। ये अपने आप को पागल कहते हैं, हम भी पागल इनसे कम नहीं है। हम भी अपने धर्म को बचाने के लिए उतने ही पागल हैं। हमें भुलवा देने की कोशिश की जा रही है। वो तो खैर वो तो अहिंसा का जो जहर था वो इसलिए डाला गया कि अगर मौलिक हिंदू अपने
इतिहास को याद रखेगा, अपनी इंपल्सेस, एक सोसाइटी की इंपल्सेस होती है ना, हमको कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। गजनी ने जब हमला किया था, और वो गजनी इतना चालाक था कि वो राजाओं के, भीमपाल राजा उससे लड़ने को तैयार थे, मेवाड़ को सर्किट कर गया। वो उसको पता था कि कहां कहां उसे रेजिस्टेंस मिलेगी, तो वो बिना रेजिस्टेंस के सोमनाथ मंदिर पहुंचता है। 50,000 गांव के लोग फावड़ा, छेनी, हथौड़ा लेके टूट पड़ते हैं उस पर। जब जौहर, साका जौहर होता था, तो अकबर अपने मन में सोचता होगा कि यार ये जो स्त्रियां आत्मदाह कर रही हैं 10-10 हजार, इनको गुलाम कैसे बनाएंगे हम। जो व्यक्ति मरने को एक खेल बना ले, अपने तिरोहन को, अपने शरीर के नाश को वो इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं है, वो अपनी स्वतंत्रता को इंपॉर्टेंट मानता है, उसको गुलाम कैसे बनाएंगे आप। मैं इसीलिए कहता हूं कि हिंदू समाज को कभी भी न पहले गुलाम बनाया जा सकता था, न अब बनाया जाएगा। बात गुलामी पर आएगी तो आप देखना, जो हमारा जो जो बेचारा वो मोची भी बैठा है ना सड़क पे, जिसके हाथ में कुछ नहीं, वो खड़ा हो जाएगा, वो उस लोहे के जो जिसमें वो जूता कसता है उसी से ठोकना शुरू कर देगा। वो एक ऐसी इंपल्स है हमारे अंदर हिंदू समाज में। वो भरसक कोशिश 70 साल की इन्होंने कोशिश करी, वो इंग्लिश एजुकेशन जो हिंदू है, एजुकेटेड हिंदू, उसमें तो वो खत्म हो गई इंपल्स, वो नपुंसक हो गया। पर सौभाग्य से इंग्लिश एजुकेशन सिर्फ 5% हिंदुओं तक पहुंची है। मैं भी उसका एक प्रमाण हूं, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूं। लेकिन आप सोचिए, अगर मेरे जैसे कॉन्वेंट एजुकेटेड आदमी भी ऐसा पागल है, तो जो गांव का हिंदू है, ये जो सेमी अर्बन हिंदू है, उसके तो फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है। उसको तो पता है कि शत्रु क्या है। उसको एक तोंदू कुछ ही कहते रहो, इस देश की मरी हुई हिंदू नेतृत्व तो कुछ भी कहता रहो, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, कुछ भी बकवासें करते रहो, उसको पता है कि दोनों हाथों में कुरान है। और जिनके हाथ में दोनों हाथों में कंप्यूटर थे, 9/11 जिन्होंने किया था, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट्स थे। तो आप खुद ही को बेवकूफ बना रहे हो, हमें नहीं बना सकते। और इंटरनेट अच्छा, महादेव मुझे का समझ नहीं वरदान ये क्यों बनकर नहीं आया। बोला, ये क्यों नहीं बोला कि कंप्यूटर और भगवत गीता ले लेना। नहीं, ये क्या विक्षिप्तता, ये क्या सनकीपना है जो हर बार उस साइड को हमेशा थोड़ा सा डिस्काउंट देने को तैयार है। मानसिक रूप से दास हैं ये लोग, ये मानसिक रूप, ये थके हुए लोग हैं, ये थक चुके हैं लड़ लड़कर। सिविलाइजेशनल थकान आती है ना। अब वो हमें से कुछ पागल हैं बच गए, जो इंटरनेट के कारण हम आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब तो हमारा एक क्रिटिकल मास, 1% हिंदू समाज 1 करोड़ का तैयार हो जाएगा। आ जाओ, तुम्हारी माँ का दूध पिया है तुमने, तो ब्रिंग इट ऑन। तुम विक्षिप्त कहते हो ना अपने आप को, हम भी विक्षिप्त हैं। विक्षिप्तता वर्सेस विक्षिप्तता बढ़ जाएगी आकर के। भाई धर्म तो मेरा तो नहीं है, धर्म आपका नहीं है, धर्म तो महादेव का है। संसार में धर्म तो रहेगा, वरना धरती नहीं रहेगी। तो अगर महादेव को हमें जिताना है तो इस विक्षिप्तता को जिताएगा। मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूं। पर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन माई वॉच। छोटी बच्ची को कोई गलत हाथ नहीं लगाएगा। कुंवारी कन्या हमारे धर्म में, क्षत्रिय समाज के लिए विशेषकर, अब सारे हिंदू समाज के लिए पूजनीय होती है। हमारे पूर्वज पागल नहीं थे कि इस प्रथा को शुरू किया। कुंवारी कन्या, जिसको सिंधी में न्यानी भी कहते हैं, उसकी पूजा होती है क्योंकि वो जीवन का आधार होती है। 18 वर्ष से पहले किसी कन्या की तरफ काम वासना की दृष्टि से देखने वाले की आंख फोड़ देनी चाहिए। विक्षिप्तता से विक्षिप्तता भिड़ेगी और हमारी हिंदुओं की विक्षिप्तता जीतेगी। दुख इस बात का है कि हम इन बच्चियों को नहीं बचा पा। हम जितना विलंब कर रहे हैं इस युद्ध में, उतना हमारी बच्चियां उसका मूल्य चुका रही हैं। और मैं कॉस्मिक स्केल पर, ब्रह्मांड के लेवल पर मानता हूं, इन 3 हिंदू कुंवारी बच्चियों का श्राप हम सबको प्रतिदिन लगता है। हिंदू समाज के दुख भी, बात करें पाकिस्तान में जो हिंदू बच्ची उठती है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना, भारत में भी उठती हैं। तो कुंवारी कन्या पर जो समाज हमला करता है, वो पशुओं का समाज है। और मैं तो पशुओं से भी गया भी था। मुझे कोई पशु बताइए जो अपने बच्चे के साथ करता है। एनिमल किंगडम में जो काम नहीं होता, वो बच्चाबाजी होती है अफगानिस्तान में। ट्रंप जब बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि I would have bombed this country. I think Pakistan's going to help us out to extricate ourselves. We're like policemen. We're not fighting a war. If we wanted to fight a war in Afghanistan and win it, I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million people. Does that make sense to you? I don't want to kill 10 million people. I have plans on Afghanistan that if I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over in literally in 10 days. And I don't want to do that. I don't want to go that route.
So we're working with Pakistan and others to extricate ourselves, nor do we want to be policemen, because basically we're policemen right now. And we're not supposed to be policemen. We've been there for 19 years in Afghanistan. It's ridiculous. And I think Pakistan helps us with that because we don't want to stay as policemen. But if we wanted to, we could win that war. I have a plan that would win that war in a very short period of time. You understand that better than anybody. We've been in there not fighting to win, just fighting to, they're building gas stations, they're rebuilding schools. The United States, we shouldn't be doing that. That's for them to do. But what we did and what our leadership got us into is ridiculous. But I think we'll have some very good answers on Afghanistan very quickly. You see, this is the closest we've been to a peace deal in Afghanistan. Yeah. And there is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. And what the Prime Minister, what the Prime Minister just said is a very big story, and it's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that progress. But a lot of great things are happening. A lot of things are happening for the United States, and I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan too, under your leadership. I really feel that. Thank you. Okay? But for the innocent people would have died. तो बच्चों का दुख होता है. ये युद्ध हम जीतेंगे, लेकिन हम जल्दी ये युद्ध इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि स्त्रियां और बच्चे इसका मूल्य चुका रहे हैं. एक एक दिन जो बांग्लादेश के अंदर अल्टीमेटली आ गए ना अपनी औकात पर, ये जिहादी वहां पर बच्चियों को हमला कर रहे हैं ना, हिंदू बच्चियां उठा रहे हैं ना, आ गए अपनी औकात पर ये लोग. वो शेख हसीना का वो जितना भी वो एक फॉल्स हमने एक अपैरेटस सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो बना रखा था, उस बेचारी पर भी टूट के पड़े, वो निकली वहां से और अब अपनी औकात पर आ गए. ये युद्ध समाज जीत सकता है. ये युद्ध राजनीतिज्ञों का युद्ध के लड़ने का युद्ध है ही नहीं. राजनीतिज्ञ जो होता है उसकी प्रज्ञा ही बहुत लिमिटेड होती है. वो उसकी आत्मा वैसे ही मरी हुई होती है. पॉलिटिशियन इज अ मैन विदाउट अ सोल. वो सिर्फ पावर के पीछे जाता है और दैट इज द रियलिटी ऑफ इट. उसमें वो क्रिटिसिज्म नहीं है. लेकिन मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है ना भाई. आपका कोई एजेंडा थोड़ी है यार. हमारा एजेंडा ये है, हम हिंदू जन्मे थे, हम हिंदू मरेंगे, और जो पूर्वजों ने हिंदू धर्म हमें पास ऑन किया था वो पास ऑन हम अपने बच्चों को करेंगे. इससे कम पर हम कोई समझौता करने को तैयार नहीं है. किसी को हम कुछ भी नहीं देना चाहते, 1 इंच नहीं देना चाहते मलेच्छों को. तुम हो कौन? तुम्हारा क्या दाव है इस देश पर? क्या दावा है तुम्हारा इस देश पर? क्या दिया है तुमने इस देश को? विल डुरेंट लिखता है 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है मुसलमानों ने. किस बात के लिए समझौता करूं मैं इनसे? इन हत्यारों से मैं क्यों समझौता करूं? और जो इन हत्यारों से मेरे समझौते की बात करता है, हिंदू समाज के समझौते की, वो भी मेरा शत्रु है. गॉडफादर पढ़ी थी ना. गॉडफादर में डॉन कॉर्लियन मरते समय क्या कहता है अपने बेटे माइकल कॉर्लियन को कि अपनी शत्रु टेटेंगलिया फैमिली से जो समझौते का प्रस्ताव लाए वो बिका हुआ है, उसको मरवा देना तू. टेसियो लेकर आता है, टेसियो को मरवा देता है माइकल कॉर्लियन. जो हिंदू समझौते की बात कर रहा है वो घृणा से भी नीचे, बीनीथ कंटेम्प्ट है मेरे लिए. हमारे बच्चों के हत्यारों के साथ समझौता करें हम. तो आप मतलब उन पे क्या कहेंगे जो कह रहे थे हर मंदिर में शिवलिंग मत ढूंढिए? हर शिवलिंग को जो अपमान हो रहा है उसको वहां से निकाला जाएगा. ये अपनी आंखों से देखेंगे अगले 10 सालों में. हिंदू अस्मिता, हिंदू चेतना उस लेवल पर अब जाने को उसकी अभीप्सा है. बस धर्मांश फाउंडेशन एक बार गति पकड़ ले, हमारे पास उतना पैसा आ जाए कि अपने वॉरियर को हम फंड कर सकें. वो जो इकोसिस्टम, वो जो बेसिक टूल्स जो होते हैं इस वॉर को, इस युद्ध को लड़ने के, वो हम खड़ा करने का सक्षम हो जाए. तो मुझे कोई एक डॉक्टर की मीटिंग में मैं पूछता था कि बॉस आप कहते हो यार कि है ना इतना पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं और आप तो 100 करोड़ की बात कर रहे हो हर महीने. हाँ, हर महीने. मैंने कहा इनको अपना झूठ चलाने के लिए इतने 1000 करोड़ चाहिए साल के, हमें अपना सत्य चलाने के लिए 100 करोड़ पर्याप्त. हो जाए ना फैसला भाई. मेरे पास तो कुछ छुपाने को है नहीं. मैं तो जेब में उलट करके बैठा हूं. देख लो आपका पेन मैंने चुराया तो आप मेरी चेक कर लो मेरी जेब में. आप क्यों छुपा रहे हैं?
आप सनातन से जुदा की बातें क्यों करने लग जाते हैं जैसे कोई आदमी कुछ बोलता है? हमारे भगवान कृष्ण को कितनी तरह की बातें, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो पाप, ऐसे मुहावरे बन गए। कृष्ण को छलिया रसिया किस तरह से। मनुष्य की स्वतंत्रता है, अपने भगवान को मर्यादा की सीमा में रह के वो कुछ विनोद करता है, कोई टिप्पणी करता है, कविताएं करता है, तो उसको छूट होनी चाहिए। वो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता वहीं से तो निकलेगी। हम तो किसी की गर्दन नहीं काटते। देश में घूम रहा है ना खुला वो जो कहता है कि हिंदू धर्म तो डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसका उन्मूलन हो जाना चाहिए। तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो तुम किसी अब्राहिमिक मत के बारे में बोल के बताओ, तुम्हारा उन्मूलन हो जाएगा। तो जो समाज हिंसा का प्रपोजल लेकर आता है कि अगर आपने हमारे डॉक्ट्राइन के साथ छेड़खान करी तो भाई बिल्ली को भी आप एक कोने में देते हो तो रिएक्ट करती है ना, कूद के पड़ती है आपकी आंख पर, फिर वो तो हिंदू समाज का बिल्ली से भी गया बीता है। आप एक कांस्टेंट थ्रेट ऑफ वायलेंस देंगे तो फिर हम भी उकता के कहेंगे आ जा, फिर वायलेंस आ जा, ब्रिंग इट ऑन, कर लेते हैं ना, फिर वायलेंस ही करके देख लेते हैं। एक आपकी वो है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने हिंदुओं के लिए बनाई है, निमित्ते कम जी, इसके बारे में बताइए, क्या किस तरह का काम कर रही है इस समय? देखो सुशील, ऐसा है कि इतिहास में लिखना, इतिहास के बारे में इतना पैशनेटली फील करना एक चीज है। एक अंग्रेज ने कहा है कि यू कैन लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री बट यू कैन नॉट लिव इन योर हिस्ट्री। यू कैन लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट यू कैन नॉट लिव इन योर पास्ट। और मैं उसको बहुत दृढ़ रूप से मानता हूं कि हम समकालीन समाज में जो एक प्रकल्प प्रत्येक हिंदू को उठा लेना चाहिए कि मैं लव जिहाद के खिलाफ फाइट करूंगा, मैं नैरेटिव का काम करूंगा, मैं लीगल एंगल पे काम करूंगा, मैं भारत हिंदुओं के इतिहास पर काम करूंगा। जैसे आपने अपनी गांव के बारे में, मैं तो आपको प्रेरणा देता रहूंगा, फोन करता रहूंगा कि लिखो, छोटी बुकलेट ही लिखो लेकिन लिखो। तो मैं राजस्थान में रहता हूं तो मेरा पाला पाकिस्तान के हिंदुओं से काफी रेगुलरली पढ़ता रहता था, तो मुझे बहुत आंदोलित हुआ अंदर से। मैंने कहा यार, इस तरह से हिंदू होने के लिए इनको ऐसे तंग किया जाता है पाकिस्तान में, और यहां पर तो ये यहां सब खुले घूमते रहते हैं सांडों की तरह, बल्कि सरकार उनको प्रोत्साहन देती है। और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सभ्य समाज में ऐसा ही होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े। वो किस भगवान को मानता है, वो किस अल्लाह को पूजा करता है, मुझे उससे क्या मतलब है, एज लॉन्ग एज ही इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड, और उसकी पूजा पद्धति मेरी पूजा पद्धति में बाधा नहीं डाल रही है, तो मुझे क्या मतलब है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने पाकिस्तान के हिंदुओं की वो दुर्दशा देखी, फिर मुझे शेयर नंबर्स उनके पता चले। फिर जय आहूजा, मेरा छोटा भाई, वो सिंधी है खुद, और वो इस विषय पर काफी काम कर रहा था, हम दोनों मिले तो दो पागल मिल गए, तो फिर कुछ ना कुछ होना ही था। 2014 में मोदी जी ने इस इशू को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा कि पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए भारत उनका घर है। उसके बाद मेरे लिए काम करना बहुत सरल हो गया। हमने 2016 में निमित्तकम, मैंने और जय ने उसकी स्थापना की। अब तक हम लोग 12,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाल चुके हैं, और हर महीने 150-200 हिंदू हम लोग पाकिस्तान से निकालते हैं। यद्यपि इस सरकार ने उस प्रोसेस को बहुत जटिल किया हुआ है। हम बार बार रिप्रेजेंटेशन लेके इनसे मिलते हैं। राजनाथ सिंह जी जब तक थे तब तक हमारी अच्छी सुनवाई होती थी। बहुत से रिलीफ उन्होंने इन पाकिस्तानी हिंदुओं को दिए। सुनिए ना मेरी बात, आपको नहीं लगता कि वहां से यहाँ मंगाने के बाद यहाँ से वहां भेजने चाहिए हमको? यार ये एक इतनी बचकानी बात है ना कि मतलब मैं हंसी भी नहीं आती, रोना भी नहीं आता। मतलब ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण प्रपोजल है। इसका मतलब ये है कि आपको ना इतिहास का कुछ पता है और ना आपको ये पता है कि ये समाज काम कैसे करता है। जिन्ना ने 42, 43, 46 में एक हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी का एक डॉक्ट्राइन रखा था। अब वो महान आत्मा क्या कहता है कि सारे मुसलमान भारत से तो पाकिस्तान में आ नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ी संख्या भारत में मुसलमानों की रहने वाली है, जिसको कि हिंदू प्रताड़ित करेंगे। वो मानता था इस बात को। तो हमें 1-2 करोड़ हिंदू ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में रखना है, जिनको हम हॉस्टेज बनाकर रखेंगे। ये नागरिक नहीं होंगे। ये एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर ये कह रहा है कि इसको हम हॉस्टेज पॉपुलेशन बना के रखेंगे। लॉजिकल कह रहे हैं? लॉजिकल है, मतलब लॉजिकल इनकी दृष्टि से। आज की दृष्टि से तो लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है, जब आप वर्ल्ड एक ग्लोबल स्ट्रीट है। बट अगेन इफ यू लुक एट इट, शायद भारत को भी ऐसे सोचना चाहिए था। भाई आप ऐसा नहीं सोचते हैं, फिर आप झेलते हैं, फिर आप बुरा क्यों मानते हैं? वो तो 1200-1300 साल में किसी शंकराचार्य, किसी माधवाचार्य, किसी वल्लभाचार्य, किसी राघवाचार्य ने एक पेपर लिखा है क्या? एक पेपर का सच बताया है कि ये माफिया चाहता क्या है, ये माफिया कर क्या रहा है भारत के अंदर। ये तो ब्राह्मणों का काम था ना, एजुकेट करना हमें। वो तो कोलोसल फेलियर वहां से चला आ रहा है। बट ये आंखों के सामने का फेलियर, जहां की चीजें न्याय के आधार पर होनी चाहिए, वहां पर 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में, 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश के अंदर आज पशुओं के से जीवन जी रहा है। आप जैसे हिंदू कहते हैं कि यहां से वहां भेज दो, एक नहीं जाएगा। और आप क्या आर्गुमेंट देंगे जाने देने के लिए? जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है, जो आर्ग्यूमेंट मुसलमान समाज अपने लोगों को देके यूरोप भेज रहा है कि जाओ और कब्जा करो पूरे यूरोप पे धीरे धीरे,
कहीं ना कहीं से तो मुसलमान समाज उनको यूरोप भेज रहा है ना एक आइडिया के तहत, और यंग लड़कों को भी भेजता है। तो कब्जा कर रहे हैं ना, पाकिस्तान पे कब्जा की जा रहा है, तो पाकिस्तान तो कब्जा किया हुआ है, कब्जा तो भारत पे करना है ना। यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको कब्जा करना है तो आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना भाई। आपकी जमीनें सिंधु नदी से हिंदू बना, सिंध से हिंद है और सिंध किसी और के पास है, तो आप भेजोगे ही नहीं किसी को, आप उन लोगों को इतना जागृत कर ही नहीं पाओगे। तो फिर ये मान के चलो, फिर आप लड़ाई की बात मत करो, क्योंकि लड़ाई नहीं होगी फिर। अगर हिंदू को आदत है अपने एक ककून में सुखी जीवन जीने का, बेटा एक फ्लैट खरीद ले, एक शादी कर ले, एक लड़का और एक लड़की पैदा कर ले, एक वैगनार खरीद ले, अब तो सुखी है और सेटल्ड है, तो फिर वो क्रिब क्यों करे? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आई थिंक द डिबेट हम लोग भटक गए। आप कह रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हिंदुओं को निकालने की बात कहता हूं, तो यहाँ के मुसलमानों को वहां भेजें। नहीं, हिंदुओं को भेजिए, मुसलमान क्यों भेजेंगे? यहाँ से हिंदू वहां कैसे जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जो स्मगलिंग के जो जिस तरह से इलीगली हर जगह का मुसलमान अलग अलग देशों में जाता रहता है, इलीगली जाता है हर जगह, हर देश में जाता है, वो आपको यहाँ के यंगस्टर्स को वहां भेजना पड़ेगा। यार सुशील, आपने तो गाड़ी पटरी से उतार दी। मतलब कि जो 1 करोड़ हिंदू हम लोग निकालने की ताक में बैठे हैं, आपको अंदाजा है वहां पर क्या झेलते हैं ये लोग? हैव सम, थोड़ी अपने हृदय में करुणा रख के सोचिए। अच्छा, अब आप कहते हैं कि इनको आर्म किया जाए। आर्म करने के लिए 10 साल का होमवर्क होता है। एक पॉपुलेशन को आप ऐसे आर्म नहीं कर सकते। आपको इंसर्जेंसी फंड करनी थी तो 20 साल पहले काम करना था। नाउ दे आर होपलेसली आउट नंबर्ड, आउट मनूवर्ड, इकोनॉमी खत्म, ये गुलाम है वहां पर। डॉक्टर रजत मित्रा का साइकोलॉजी पर हमारे जोधपुर के कैंप में, जयपुर में कैंप कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, एक पीढ़ी तो इनको नॉर्मल होने में लगेगी। ओल्ड राजपूतों का एक ग्रुप आया था आज से 6-7 वर्ष पहले की बात बताता हूं आपको। उनको लिए मैंने बस अरेंज की कि फ्री स्कूल, फ्री ड्रेस, स्कूल ड्रेस, 8 किलोमीटर दूर उन्होंने अपने बच्चों से लगनी हुए। बोले आपको भेजना तो टीचर यहाँ भेज दो, हम नहीं भेजेंगे। जो मेरे पे भरोसा करते हैं अपने जीवन से भी ज्यादा, बोले डॉक्टर साहब बच्चे आंखों से दूर नहीं करेंगे, क्या पता वापस आएंगे कि नहीं। तो यार हम एक ट्रॉमेटाइज समाज की बात कर रहे हैं जो ब्रूटलाइज्ड है सुबह से लेकर शाम तक, जिसको हिंदू होने के लिए नीचा दिखाया जाता है। आते जाते कोई कहीं भी उनके हाथ डाल देता है उन बच्चियों के। आपको जयपुर आकर के, जोधपुर आकर के इनका एक इंटरव्यू लेना चाहिए। आप इनकी आंखों में जो इनकी रिक्तता है, जो अपमान है, वो आप उसको स्टडी करेंगे। ये भूल जाइए कि आप इनको यहां से आप वहां भेज करके उनको, दैट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा समाज ऑपरेट कैसे करता है। आई रिस्पेक्ट यू बट आई डोंट एग्री विथ यू। देखो एग्रीमेंट का भाई प्रेजेंट फैक्ट्स तो स्टडी करने पड़ेंगे ना। अपन एक बात को एक जिद पे तो नहीं रख सकते ना। आप रॉबर्ट स्पेंसर की एक जबरदस्त ट्वीट बताता हूं आपको। जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, रॉबर्ट स्पेंसर ने ट्वीट किया, पूरे मानव इतिहास में यह पहली बार हुआ है किसी समाज ने मुसलमानों से अपना धर्मस्थल वापस ले लिया। कहां लिया आपने? जहां 80% आप हिंदू पॉपुलेशन है, जहां यूपी का चीफ मिनिस्टर एक ऐसा संत है जिसके फंडे बिल्कुल क्लियर है, जो सर्वधर्म बड़ा पाव नहीं खाता, और अपने उस इकोसिस्टम से लड़के उसने प्रोटेक्ट किया उसको। मोदी जी ने अपने उस इकोसिस्टम को धता बताकर राम मंदिर हिंदू समाज को दिया। कितने सारे इफ्स एंड बट्स के बाद हिंदू समाज को राम मंदिर मिला है, जहां आप 80% हो। अब आप इस सिचुएशन को सोचो कि आप इस्लामाबाद या कराची, सक्खर, मीठी, थारपारकर, हैदराबाद में एक हिंदू को यहां से भेज के बताओ, कीमा बना देंगे उसका, कीमा। ये काम होने थे 47 में। टोटल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन बोला था ना बेचारे बाबा साहब ने, उनको कांग्रेस ने उस इकोसिस्टम से बाहर कर दिया। जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है तो भाई तो तुम अपने बाहर हो, हम अपने यहां रहेंगे। आज हिंदुओं को इन्होंने लगभग खत्म कर दिया है। हो गई शांति, कलेजे में ठंडक पड़ गई। वो तुम्हारी छाती पे तालिबान आ गए वहां से, वो अपनी बेटियों को गोलियां मार रहे हैं कि स्कूल गई तो गोली मार देंगे। मैं तो पाकिस्तानी एक टीवी चैनल पर एक बार था, मैं तो उससे पूछा, मैंने कहा सर बड़े प्यार से अपनी पोती को नाती दिखाते रहते हो मेरे को, अब हिजाब में बिठाओ इसको 2 साल की बच्ची को। आ रहे तालिबानी। हिंदू मूल्यों से जब समाज दूर जाएगा तो ये पागलपन शुरू हो ही जाएगा। लेकिन उस हिंदू इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का एक समय था, वो समय हम चूक गए। यही गांधी और नेहरू की सबसे बड़ा श्राप है हिंदू समाज को, कि जो 47 में क्वेश्चन सेटल हो जाना चाहिए था, वो आज हमारी छाती पर वो पड़ा हुआ है। ये बांग्लादेश के हिंदू किस बात की सजा पा रहे हैं? उन झूठे आश्वासनों की तो सजा पा रहे हैं जिस गांधी ने कहा था कि नहीं नहीं सब ऑल इज हंकी डोरी। नहीं, पर मैं दोबारा आपसे डिसएग्री कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि जो समाज अपने लिए लड़ता ही नहीं है, उस समाज को खत्म होने का उतना ही अधिकार है जितना
बाकी के जो जो ग्रीक और रोम सब खत्म हो गए, वैसे ही इनका भी उतना ही है। अगर आप लड़ नहीं रहे तो आप खत्म हो जाइए। बहुत सिंपल सा रूल है। बांग्लादेश में 1.8 करोड़ हिंदूज हैं, 17 करोड़ मुसलमान हैं। 1.8 करोड़ हिंदूज हैं, लेकिन अगर ये उतने ही संगठित होने की कोशिश करते जितना इस देश में मुसलमान संगठित होता है, तो शायद इनको प्रॉब्लम नहीं होती। भाई तो उसको इकोसिस्टम हेल्प करता है, इंटरनेशनल इकोसिस्टम हेल्प करता है, उम्मत मुसलमान हेल्प करता है, ज़कात का 25,000 करोड़ सालाना हेल्प करता है, हलाल इकोनॉमी हेल्प करती है। आपके पास है क्या समाज के रूप में? आपके पास है क्या? बांग्लादेश के हिंदू अमीर हैं, गरीब नहीं है वो। मोस्ट ऑफ देम आर रिच। अमीर तो हिंदू पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वो डिस्कनेक्टेड हैं, उनकी बच्चियां उठती हैं, वो फिरौती दे देकर अपनी इकोनॉमी को बचा के रखे हुए हैं। इट्स एक लीनियर सिचुएशन नहीं है भाई। आप अमीर जिसको बोल रहे हो, अमीर नहीं है वहां पर। शराब का व्यापारी है वो, उसका 90% पैसा मुसलमान ले जाता है। वो दिखावटी है वो, क्योंकि शराब का बिजनेस पाकिस्तान में मुसलमान नहीं कर सकता, तो हिंदू के नाम पर करता है, लेकिन पैसा सारा उसके पास जाता है। आपको आपका धर्माचार्य तो सर्वधर्म बढ़ापा पढ़ा रहा है। आप कह रहे हो कि लड़ो, आपकी लीडरशिप तो कह रही है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, आप कह रहे हो कि लड़ो। तो ये आपकी व्यक्तिगत अभीप्सा हो सकती है, जिससे कि मैं पूरा सहमत हूं, लेकिन एज अ समाज हम तैयार ही नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा, तो अब समाज को तैयार करना है तो 5 साल तो लोगों लगेंगे ना। आज धर्मान फाउंडेशन खराब किया, मैं तो इसी दृष्टि से खड़ा किया है। पर आज आप ये कहो कि बांग्लादेश के हिंदुओं को लड़ना चाहिए। अरे भाई कैसे लड़े? आप हमारे देश में एक पिस्टल तो लाके दिखा दो जरा, हमारे भारत देश के अंदर हथियार लड़ने चाहिए। कहां से लाएंगे हथियार? मुझ जैसा प्रभावशाली आदमी जो जयपुर के अंदर पला बड़ा, मेरे पिता का इतना नाम है, सारे आईपीएस अफसर इतने सारे मेरे मित्र हैं, लाइसेंस नहीं मिल रहा मुझे बंदूक का। मेरे पास है, लेकिन मैं पिस्टल का लाइसेंस नहीं मिल रहा मुझे इतने वर्षों से। मैं भी भूल जाता हूं, और सिस्टम आपको रोक के बैठा है उसको। मेरे गांव में, जो मेरा गांव है, मेरे गांव में 80% राजपूतों के घर में गन्स हैं, लाइसेंस ही रखे उन्होंने, 80% रखी हुई है। क्योंकि एक शत्रु बोध है जो जीवंत है और उसको वो समझते हैं। वो सब मान ली बात मैंने सुशील, लेकिन हमें उसको एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्म तो देना होगा ना। हैफेजर्डली थोड़ी चल पड़ेंगे, वो तो समाज में अराजकता हो जाएगी, एनार्की हो जाएगी। एनार्की नहीं चाहते हम यहां हिंदू समाज अपनी सर्वाइवल की बात कर रहा है ऑन मॉडर्न पैरामीटर्स, दैट ओके वी विल कलेक्ट आवर मनी, वी विल ट्राई टू कन्विंस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि लुक वी आर रेडी टू पे फॉर आवर सेफ्टी, प्लीज लीव अस अलोन। बट आप ये कन्वर्जन माफिया के गैंग्स, आप हलाल इकोनॉमी का जो तमाशा है, आप लव जिहाद, तो फिर उसको फिर उसी स्तर पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज आप वीक हैं, आपके तोंदू ने डैमेज किया हुआ है आपको, आपके तोंदू ने तैयार नहीं किया आपको। मेरा वोट ले गया, लेकिन वोट लेना, मेरा वोट लेके मुझे ही काट रहा है। वोट लेकर के भी देखो, 10 वर्ष में जो जागरण हुआ है वो कोई छोटा जागरण नहीं है। नहीं, बोलना आज तो से सिखा 10 रहे वर्ष पहले, आप छोटे हो आयु में, आपको याद नहीं होगा, 10 वर्ष पहले हिंदुओं की जो दुर्दशा थी, आज ही जो हम बात कर पा रहे हैं ना, ये भी एक इकोसिस्टम मोदी जी ने इनडायरेक्टली खड़ा होने दिया है। आज जरा दूरदर्शन की डिबेट सुनिए आप। मैं जाता हूं कभी कभी, मुझे आश्चर्य होता है कि ये दूरदर्शन पर हो रहा है। महाराणा पुस्तक का विमोचन दूरदर्शन पर हुआ। अशोक श्रीवास्तव बहुत प्यारे जर्नलिस्ट हैं। तो वी आर प्रोग्रेसिंग, बट यस द किलर इंस्टिंक्ट इज मिसिंग। वो किलर इंस्टिंक्ट केवल और केवल क्षत्रिय समाज दे सकता है। क्षत्रिय समाज इस वक्त खोया हुआ है, दिशाहीन है। इन इलेक्शनों में देखो आप, राजपूतों का क्या दुर्दशा करी, हम नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। अरे बच्चे हो कोई, एक बेवकूफ मिनिस्टर ने एक गंदा स्टेटमेंट दिया, उसकी क्षमा मांग ली, बात समाप्त हो गई। कब तक खींचोगे एक बात को? बहुत राजपूतों को मैंने अपील करी, समझाया, लेकिन अब राजपूत भी उसी बेचारा वही एजुकेशन है, उसी इकोसिस्टम में पढ़ता है, राजपूत के सींग थोड़ी लगे हुए हैं। तो इस शिक्षा का प्रचार प्रसार होने में हमें 5 साल लगेंगे। 5 वर्ष में हम 1 करोड़ हिंदुओं का एक ऐसा संगठन बना लेंगे जो मरने मारने को तैयार होगा। मैं कब कह रहा हूं कि लड़ना नहीं है, पर बिना तैयारी के आप कह रहे हो हिंदू को पाकिस्तान में भेज दो। अरे बांग्लादेश में हिंदू खड़े हो जाना चाहिए। ये इनसेंसिटिव अप्रोच है। मैं इसलिए बहुत प्रबल समर्थक हूं 3 करोड़ हिंदुओं को पहले भारत ले आओ। और ये जो 3 करोड़ है, ये नहीं लड़ सकते भैया। ये टूटे हुए लोग हैं, इन्होंने अपनी बच्चियों के बलात्कार होते देखे हैं। ये दिख रहे हैं आपको जिन्ना, ये मर चुके हैं। इनका एक ही काम हो, राजस्थान में बसा दो ला करके, लाखों वर्ग जमीन है हमारे पास। इनका एक ही काम है, बच्चे पैदा करो। युद्ध आप और में लड़ेंगे। युद्ध लड़ने का एक वो विक्षिप्तता चाहिए, एक पागलपन चाहिए उसके लिए। ये तो बेचारे सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इनको यार
ये कोई छोटी बात है क्या कि इतनी प्रताड़ना के बाद ये लोग हिंदू धर्म नहीं छोड़ते? इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी अगर ये इस्लाम कबूल कर ले तो। जीते जागते भगवान है मेरे लिए, वॉकिंग गॉड्स कहता हूं इनको मैं। बट इनको और ट्रॉमेटाइज, इनकी और परीक्षा हम ना लें। इन्हें ले आए, इन्हें बसाएं यहां पर, इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करें, इनका सम्मान हो। ये मेरी जीवन की साधना। मैंने 12,000 पाकिस्तान के हिंदुओं को, मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को बाहर निकालकर उनको सम्मान, यथोचित सम्मान का जीवन देने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को हमें निकाल लेना चाहिए। मैं 25 अगस्त को हम लोग बहुत बड़ी रैली दिल्ली में कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है भारत सरकार से कि बॉर्डर खोल दिए जाए हिंदुओं के लिए। जो हिंदू वहां इतने वीक हैं कि वो अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते, भाई ऐसा तो है नहीं ना कि हिंदू सारे एक उसमें रह रहे, सब हिंदू स्कैटर्ड है बांग्लादेश के अंदर, वो एक दूसरे कैसे संपर्क करें? तो जो इतने वीक है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें भारत आने दिया जाए। संपर्क करने का समय तो चला गया ना, संपर्क करने का एक समय होता है ना भाई। हिंदू तब जागता है जब तलवार निकल के उसके गर्दन पे आ जाती है, तो फायदा क्या है फिर? बात हिंदू का नेतृत्व कब जागा, हिंदू का साधु कब जागा, हिंदू का संत कब जागा, कब उसने सत्य बताया? जो हिंदू ओपिनियन मेकर कहां है? ये मुगले आजम कैसे रिलीज हुई इस देश में? हमने जोधा अकबर राजस्थान में नहीं चलने दी। जब पद्मावत मूवी की शूटिंग हो रही थी और ये कहानी मुझे पता चली कि महारानी पद्मिनी के शरीर पर हाथ लगाएगा एक ड्रीम सीक्वेंस में खिलजी, हमने पिटवा दिया उसको। पिटा तो था वो और कोई समाधान ही नहीं था। वो बहुत बहुत बड़ी घटना थी वो। किसी को, मतलब ये पहली बार हुआ होगा बॉलीवुड में कोई पिटा। इसके पहले क्या विरोध प्रदर्शन होते थे, ये फिर पिटेंगे अगर इस तरह की हरकतें करेंगे। कोई पिटता नहीं था। हाँ? पिटा पहली बार था हाँ? कोई। तो वो तो बहुत ही वो करनी सी ना क्या पूरा मेरे पास वो जो अब तो वो देहांत हो गया उनका, कल्याण सिंह जी, लोकेन सिंह जी कालवी का, क्या दबंग आदमी थे। मैं तो अमेरिका जा रहा था उस वक्त, मेरे सामने चर्चा हो रही थी सारी, तो मैंने कहा जो जो करना है वो करने। महारानी पद्मिनी के शरीर पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। ड्रीम सीक्वेंस के नाम पर ये व्यभिचार नहीं होगा। नो, दिस इज अ रेड लाइन, यू विल नॉट बी अलाउड टू क्रॉस। उसके लिए मरना पड़ेगा तो मरेंगे, डजंट मैटर। एक यही प्रश्न है कि इस देश में 1947 के बाद से स्पेशली जो राजपूत समाज है उसको टारगेट किया गया हर सरकार के द्वारा, टू मेक श्योर कि इनका जो वो है कॉन्फिडेंस है जो ये खत्म करो। हर समाज, सरकार, पहले तो राजपूत राजाओं से उनकी जमीनें छीन ली गई, राजपूत जमींदारों से राय बहादुर की जमीनें छीनी गई, और ये कहा गया कि इतना ही रख सकते हैं, और खुद इनके बाप ने खूब जमा कर लिया अपने लिए। और फिर इन्होंने तीसरा ये काम किया, इन्होंने वक्फ बोर्ड खड़ा कर दिया, जिसको कहा कि तुम जितनी मर्जी उतनी जमीन रख लो, बट राजपूतों के पास मत रखना। This India became a Sharia compliant state. Are they scared of Rajputs? No, they are not scared of Rajputs. They are scared or they have. अब ये दे कौन है? दे कौन? लेफ्टिस्ट, कांग्रेसी कौन? मैं तो फिलहाल तो मैं भाजपा वालों की बात कर रहा हूँ, छोड़ो लेफ्टिस्ट कांग्रेसियों को। मैं सिर्फ इस समय हर उस सिस्टम नहीं, ये की बात कर देखो, रहा हूँ, भाजपा पूरे जो है सिस्टम ना, की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझ। भाजपा जो है वो एक कंफ्यूज्ड लोग है। हृदय में तो इनको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, लेकिन जो तोंदू है उसने सर्वधर्म वड़ा पाव इनको खिलाया हुआ है। अहिंसा का सिद्धांत बड़ा प्यारा है। इन हत्यारे माफियाओं का इन्होंने कोई पूर्व पक्ष किया नहीं है। जेमी ग्लिजोव को पढ़ा है, रॉबर्ट स्पेंसर को पढ़ा है, अली सिन्हा को पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा। तो वो मुरारी बापू जो करता है वहां पर कि भगवान कृष्ण का नाम लेते रहे, बीच में अली मौला करने लग जाता है। अली मौला तो वो कर रहा था, वो जो नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे वो तो बाबा अली मौला कर रहा था कि वो जो जग्गी वासुदेव है। नहीं, नो, जग्गी इज अ हार्डकोर हिंदू बॉस। यूट्यूब लगा नाच रहा जग्गी था, विल नेवर डू इट। नो, चलाना नो वे, असंभव। चलाने जा रहा जग्गी वासुदेव डांसिंग ऑन अली मौला। आई हैव सीन इट, आई गेस। और नहीं तो फिर मैं कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। नहीं, वो मुझे याद है सुशील, मुझे याद है वो मुरारी बापू। तो आज का जो बीजेपी का जो नेता है, वो पहली बात तो नेता, पॉलिटिशियन अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी आत्मा मर चुकी होती है। वो आत्मा विहीन होता है क्योंकि उसका इतना पैसा, उसका इतना टाइम और एनर्जी पावर को लेने में इन्वेस्ट हो जाती है कि वो उससे ऑब्सेस्ड होता है। दया का पात्र होता है बेसिकली वो बेचारा, उसकी बड़ी दया आती है उसको, क्योंकि पावर उसको इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि उसको जो दिखता ही नहीं हो, वो सब कुछ क्रश करने को तैयार है उसके लिए। तो बीजेपी का जो नेता है वो भी उसी कैटेगरी में साइकोलॉजिकली फिट होता है। अली मौला पे नाचने वाले बाबाओं की कमी नहीं है इस देश में। अब यार देखो, आज से 15 साल पहले मेरा एक वीडियो निकालो, मैं कव्वाली गा रहा हूं, भरते झोली मेरी या मोहम्मद लौट के मैं ना जाऊंगा खाली। बोला यार क्या मतलब हुआ? अब आप क्या कहोगे मुझे? क्या मैं मुस्लिम परस्त हूं? एक दिन जिंदगी में मैंने एक को गा दिया, मेरी पूरा जीवन का काम खराब कर दोगे आप? ये लेट अस नॉट जज समबडी ऑन वन आइसोलेटेड इंसिडेंट। देखो वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में मेरे को नंगा कर सकते हो ऐसे तो आप?
मेरी मेरी रिकॉर्डिंग्स है उसकी, उस पार्टी की, मैं गाता हूँ, मेरा प्रोफेशनल सिंगर हूँ। हाँ। अभी तो मैं देवी स्तुति बनाई है मैंने, सुशील आपको भेजूंगा मैं, माइंड ब्लोइंग चीज है। भाषा वो दिंगल में है, लेकिन मैं उसका वो वेबसाइट भेजूंगा जिसमें मीनिंग है उसका। तो ये जो लोग हैं ये वो दो घोड़े की सवारी हो गई ना। तो वैचारिक स्पष्टता कब आती है? जब आपका धर्मगुरु आपको बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दे। धर्मगुरु तो रहे नहीं, सब अधर्मगुरु हो गए। तो अब ऐसे में हम जैसे लोगों को, पुष्पेंद्र कुलशेखर, संजय दीक्षित, नीरज अत्री, आके बोलना पड़ रहा है सच, और उस सच को सुन के समाज जाग रहा है, समाज हमारे साथ आ भी रहा है। यद्यपि हम लोग बहुत सहज नहीं है इस भीड़ में, क्योंकि ये हमारा काम नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे आए दिन कोई दर्जन फोन आते हैं, कोई इटारसी से, कभी बिहार से, कभी तमिलनाडु से फोन आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मैंने कहा मुझे क्या ज्वाइन करोगे, मैं कौन सा कोई यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठा हूँ जो मुझे ज्वाइन करोगे। आप जहां हो वहीं समाज को जगाओ, वहीं पर धर्मांश इकट्ठा करो और अपने लोकल हिंदू की सहायता करो। तो मेरी जो बॉटम लाइन है, हर हिंदू का दुख मेरा दुख, हर हिंदू पीड़ा मेरी पीड़ा। एक समाज के रूप में हम अपने से निर्धन हिंदू की सहायता करना आरंभ कर दें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बदल जाएगा। दैट इज द बॉटम लाइन। भाजपा का जो चरित्र है वो पावर आने के बाद में डिटीरियोरेट हुआ है, और अब ये न हिंदू धर्म की बात करते हैं, न हिंदू धर्म को ये लोग एम्पावर करना चाहते हैं। यही मोदी जी थे ना जो कह रहे हैं सत्ता जो है वो अपने आप में कोई साध्य नहीं है, सत्ता परिवर्तन का साधन है, पावर इज ए मीन्स टू एन एंड। तो आपने 10 वर्ष में हिंदुओं के गलत झूठ प्रपंच इतिहास को बदला, कोई कमीशन बैठा? मैं खुली चुनौती दे दे के थक चुका हूं। इस देश के मलेच्छ इतिहासकारों, थ्वापरों और इरफान हबीबों की डिग्रियां वापस खींची जाएं। मीनाक्षी जैन, विक्रम संपत, आभास महरदियार जो इतिहासकार हैं, इतना काम कर रहे हैं, पैनल्स बनाए जाए, मिडिवल हिस्ट्री ऐसे रीराइट होनी चाहिए। इनको तो लज्जा आती नहीं, कहते हमने तो एक कॉमा भी नहीं बदला, इसलिए तुम्हें सत्ता दी थी। हर बात में स्टेटस को, हर बात में एक न्यूट्रल ओपिनियन। अच्छा, कांग्रेसी आता है वो फटाफट अपने इकोसिस्टम, जोधपुर के अंदर मैं भी मालूम कर रहा था, महादेव का एक मंदिर है, उसके आसपास हजारों वर्ग जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। वामपंथी अपना जिहाद का खुला खेल खेल रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य ये कि एक नपुंसक नेतृत्व है, दिग्भ्रमित है। हर जगह एक इनको एक न्यूट्रलिटी, एक निष्पक्षता का एक आडंबर करना होता है। पर ये समस्या सभी हिंदुओं की है, जो आप बोलते हो सर्वधर्म समभाव जो है, सर्वधर्म बड़ा पाव जो है, सभी हिंदू बोलते हैं अपने बच्चों को कि बेटा सारे धर्म जो हैं ऐसे हैं, सारे धर्म वैसे हैं। गड़बड़ ये है कि बिना जाने बोलते हैं ना भाई। आप जैसे कि जब तक मैं आज से 6 महीने पहले अगर आप मेरा इंटरव्यू लेते, मुझसे बांग्लादेशी हिंदू के बारे में पूछते, तो मैं आपको मना कर देता। मैंने कहा मुझे बांग्लादेशी हिंदू के बारे में कुछ नहीं पता, मेरा काम पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ में, और उनके इश्यूज अलग है, बांग्लादेशी हिंदू के इश्यूज अलग हैं। पर अब मैं 6 महीने से अपने आप को एजुकेट कर रहा हूं, तो मुझे लगता है मेरी पात्रता है, मुझे अधिकार है उस पर बोलने का। अच्छा, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है? तुमने तो ठीक है सर पे फोड़ दिया मेरे एकदम से सुशील। देखो यार, मेरी समझ में और हमारा जो थिंक टैंक है पूरा धर्मांश फाउंडेशन का, उसकी समझ में ये सारी की सारी लड़ाई जो है वो इकोनॉमिक है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक 2nd, 3rd, 4, 5 स्टार होटल में जाकर के आप मांसाहारी होकर आप राजपूत हैं, आप मुझे झटका मांस खरीद के दिखा दो, मैं बोलना बंद कर दूंगा। जिस देश का 80% हिंदू जनसंख्या है, जिस देश के 5 स्टार होटल में जाने वाला क्लाइंट 99% हिंदू है, वो हलाल मांस क्यों खा रहा है? कभी हम लोगों ने बैठ के इस पर बुद्धि लगाई है कि हलाल मांस सारे होटल्स के अंदर सप्लाई होने का अर्थ यह है कि लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर की मीट इंडस्ट्री हिंदू समाज के, दलित समाज, खटीक, वाल्मीकि, पासी, सोनगर, राजपूत, सरदार, सिख समाज जिसके पास मीट इंडस्ट्री हुआ करती थी, और फिर टैनरीज, स्किन, बाल, दांत, जिन सबका व्यापार होता है, वो सब हिंदुओं के हाथ से निकल चुकी है। यूपी सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि हलाल सर्टिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर, इस देश का सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि सारे हलाल सर्टिफिकेशन जमाते इस्लामी करेगी। ये क्या बूचड़ खाना लगा रखा है इस देश के अंदर। जिस देश के अंदर फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन फूड को कंट्रोल करता है, वहां हलाल सर्टिफिकेशन क्या है? क्या है ये प्रपंच है हमारे इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के। हिंदुओं को इकोनॉमिकली खत्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक गरीब और निर्धन समाज का कन्वर्जन बहुत सरल होता है, उसका धर्मांतरण बहुत सरल होता है। मोदी जी का उपकार है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने ध्यान रख करके हिंदुओं को धनी बनाया है, इसलिए बहुत हद तक धर्मांतरण रुका हुआ है। लेकिन हलाल इकोनॉमी पर, आपके हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर ये कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल नपुंसक लोग हैं। और इनकी धार्मिक जो हमारे जो विधर्मी लोग हैं, जो भारत विखंडन शक्तियां हैं, जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, इनके पास फंडिंग कहां से आती है?
पीएफआई की फंडिंग अरबों रुपए की कहां से हो रही थी, उस पर कोई शोध नहीं हो रहा है कि यह समाज अपने आप को खुद फंड करता है। अरबों रुपए की फंडिंग समाज खुद ये करते हैं आपस में एक दूसरे की। 10-10 रुपए भी होती है। हाँ, तो हिंदू समाज को भी यही करना पड़ेगा। आपको धर्मांश इकट्ठा करना पड़ेगा। ट्रस्ट कर, ऐसी बात नहीं है, मुझ जैसे साधारण आदमी पर ट्रस्ट करते हैं लोग। धर्मांश फाउंडेशन को पैसा आ रहा है। हम जो 25 तारीख की रैली कर रहे हैं, मैं अपनी जेब का पैसा लगा के थोड़ी कर रहा हूं। समाज पैसा दे रहा है। निमित्त एकम का सारा काम समाज पैसा देता है, हमें रेगुलरली हर महीने देता है, जिसकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने वेबसाइट पे डाली हुई है। आप देख लीजिए कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। हमें इसको स्केल अप करके 100 करोड़ रुपए महीने तक जाना है। यानी 1 करोड़ हिंदू, इस 120 करोड़ के हिंदू समाज में से पौरुषवान 1 करोड़ हिंदू जाग जाएं, वो 100 रुपए महीने का धर्मांश दे दे, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आ गई। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग जिस दिन आ जाती है, हम ग्राउंड पर हिंदू जो लड़का काम कर रहा है उसकी फंडिंग शुरू कर देंगे। उसके बाल बच्चों का ध्यान रखना, उसके माता पिता का उपचार, उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं, उसके घर पे दाल रोटी चल रही है कि नहीं। मैं इस वक्त 30 ऐसे प्रकल्प हम लोग धर्मांश फाउंडेशन के थ्रू फंड कर रहे हैं। उत्तराखंड, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, गुजरात के अंदर। गुजरात में एक भील समुदाय के एक इस्कॉन के सन्यासी जो है, उनका फोन आता है मेरे पास में कि हमको पैसा चाहिए डॉक्टर साहब। मैंने कहा इस्कॉन के पास में, तो बोले साहब वो इन काम के लिए पैसा नहीं देंगे, आप हमें 25,000 रुपए। मैंने उनको तुरंत शुरू कर दी। मैंने कहा तो समाज जैसे जैसे पैसा देगा, हम समाज के इस पैसे को समाज में बांटकर समाज को सशक्त करते जाएंगे। बॉटम लाइन क्या है, धनी हिंदू निर्धन हिंदू को मरने के लिए ना छोड़े। अपनी जोन ऑफ इंफ्लुएंस में जो हिंदू, आपका ड्राइवर, आपका मेसन, आपका इलेक्ट्रिशियन, आपके घर की मेड, कभी उसके सर पे हाथ रख के पूछा बेटा तेरी बच्चे की एजुकेशन का क्या हो रहा है, ये 500 रुपए एक्स्ट्रा ले ले। उससे 500 रुपए महीने की सैलरी के लिए रोज हमारी गृहिणियां माताएं सर फोड़ती रहती हैं, और वह 50% टैक्स देकर आते हैं सरकार को, जो सरकार जरूरत पड़ने पर आपकी गर्दन नहीं बचाएगी, गर्दन आपका हिंदू बचाएगा, वो अशक्त पड़ा है। ये क्राइसिस है हमारा। धर्मांश फाउंडेशन इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए खड़ा किया गया। समाज का पैसा धनी हिंदू से लेकर निर्धन हिंदू तक पहुंचाया जाए, ताकि जब युद्ध का काल आए तो वो हिंदू आपकी सहायता करे। ये उसकी बॉटम लाइन। So it was great meeting you. Thank you so much for coming. थैंक यू सुशील, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर, इट वाज एन ऑनर। अभी आप मिले डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी से। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा पॉडकास्ट। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।